लूप समझते हैं जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है, बट उसी को हम दोबारा से ट्राई करते हैं। अभी मैं यहाँ पे कोई नाम चेंज नहीं कर रहा हूँ। ओके, एक छोटा सा टास्क, मुझे 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो मैं उस चीज के लिए क्या कर सकता हूँ? कौन सी एक्टिविटी होती है जिसके थ्रू मैं नंबर्स को प्रिंट कर सकता हूँ? प्रिंट करने के लिए कौन सी एक्टिविटी यूज करते हैं? प्रिंट या डिस्प्ले? मैसेज बार। अगर मुझे नॉर्मल तरीके से प्रिंट करवाना है, राइट, मुझे कोई पॉपअप नहीं चाहिए, तो मैं कौन सी एक्टिविटी यूज करता हूँ? लॉग, ठीक है, लॉग एक्टिविटी, राइट। एंड अगर पॉपअप आ रहा है स्क्रीन पे, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं मैसेज बॉक्स। अब मुझे क्या है, मेरा टास्क क्या है, 1 to 10 तक वैल्यूज प्रिंट करवानी है, तो मुझे कितने लॉग मैसेज लगाने पड़ेंगे? कितने लॉग मैसेज लगाने पड़ेंगे? नॉर्मली तो हमें 10 लगाने पड़ेंगे, बट 10 अगर लॉग हम मैसेज लगाने पड़ेंगे, यानी कि हमारे बिल्कुल लिए सर, टास्क क्या हो गया, रिपीट हो रहा है बार बार, सेम एक्टिविटी को बार बार लगा रहे हैं, राइट, उसमें Yes, sir. नंबर्स चेंज कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि हमारे लिए क्या हो गया, एक तरह से रीवर्क हो गया, ठीक है, रीवर्क हो गया, प्लस और क्या ड्रॉबैक हुआ इस चीज का, कोड या फिर जितने भी वर्कफ्लोज बना रहे हैं बहुत ज्यादा लेंदी होते जाएंगे। अगर मैं आपको कहता हूं कि 100 टाइम्स आपको नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, इन दैट केस आपको 100 टाइम्स लॉग एक्टिविटी लगानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा रिपीटेड हो जाएंगी चीजें, राइट। और आपका जो Right. वर्कफ्लो होगा, यानी कि जो प्रोसेस में होगा, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो जब चीजें लेंदी होंगी तो कॉम्प्लेक्स होंगी, सिंपल नहीं रहेंगी। हमें क्या करना है, हमेशा कोशिश करना है कि चीजों को सिंपल तरीके से बनाना और सिंपल रखना है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो आगे चल के जब भी आपने कोड को या अपने वर्कफ्लोज को या प्रोसेस मैप को देखोगे तो वो हमेशा आपको समझने में भी दिक्कत होगी, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे हमने बोला कि भाई 1 to 10 तक हमें वैल्यूज को प्रिंट करवाना है, करेक्ट। 1 to 10 हमें वैल्यूज प्रिंट करवा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है, मुझे लूप नहीं पता है, मैं मान के चलता हूँ मुझे लूप नहीं पता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ पे लॉग मैसेज में, ठीक है। ठीक है, फिर से एक और लगा दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप, सर्च किया एक्टिविटी ऑप्शन के अंदर, एक्टिविटी एक्टिविटी जो पैनल है यहाँ पे हमने सर्च किया, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, लॉग मैसेज की प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 1, यहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 2, लॉग मैसेज 3 में जाना पड़ेगा और यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 3, राइट। तो ये क्या हो गया, एक तरह से बहुत ज्यादा रीवर्क हो गया, राइट। बट मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं एक लॉग मैसेज लगाऊं बट वो वैल्यूज 10 टाइम्स प्रिंट करे, ठीक है। रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ एक लॉग मैसेज, ठीक है, और कितने बार प्रिंट करना है, 10 टाइम्स प्रिंट करना है, ओके। तो हम क्या करते हैं, एक लॉग मैसेज लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस लॉग मैसेज के अंदर अभी हम सिंपल से कोई भी इंक्रीमेंट नहीं करते, और यहाँ पे हम करते हैं, ऐड करते हैं अमित, ओके। मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया अमित। अब क्या करना है, जब भी मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट करने का तरीका सिंपल, डिजाइन में जाते हैं, डिजाइन में जाके डिपिकल फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, रन फाइल पे क्लिक करेंगे, रन फाइल पे जब मैं क्लिक करता हूँ, वैल्यू कहां पे प्रिंट होगी, आउटपुट सेक्शन के अंदर, करेक्ट। ये अमित प्रिंट हो गया, करेक्ट, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे एक कंडीशन लगानी है, ठीक है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर आपकी वैल्यू जो है, आपको प्रिंट कितने बार करवाना है, 10 टाइम्स, 10 से ज्यादा नहीं करवाना है, या तो इक्वल टू हो या लेस देन हो, बट 10 से ग्रेटर ना हो, करेक्ट, ऐसा ही होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए कंडीशन आ गई यहाँ पे। अब आप कंडीशन के अकॉर्डिंग आप अपने नंबर्स या फिर आप वैल्यूज को प्रिंट करवा रहे हो, जितनी वैल्यू आपको प्रिंट करवानी है उसके अकॉर्डिंग आपको कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ेंगे, राइट। तो हम एक काम करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इस वेरिएबल का नाम रखते हैं काउंटर, ठीक है। इस वेरिएबल का नाम रखते हैं हम काउंटर, और इसका टाइप क्या रखेंगे, काउंटर क्या है, काउंट करें, यानी कि नंबर्स काउंट करें, 1 2 3 4 5, यानी कि जब नंबर्स के बारे में बात करते हैं, हमने डिस्कस किया था, उसका वेरिएबल टाइप होता है इंटीजर, ठीक है। इसका टाइप क्या होता है, इंटीजर।
Give me a minute. किसने ज्वाइन किया था हमको ऐड कर लेते हैं. ओके तो काउंटर में यहाँ पे रखता हूँ 1, डिफॉल्ट वैल्यू रखता हूँ मैं 1. ठीक है, मेरा जो काउंटर स्टार्ट होगा 1 से, यानी कि मैं वैल्यू स्टार्ट करूंगा प्रिंट करवाने से, यानी कि पहली वैल्यू जो होगी मेरी वो होगी 1 से स्टार्ट होगी. ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं काउंटर 1. अब कंडीशन क्या है, आपका जो काउंटर है, काउंटर की वैल्यू वो जब तक 10 नहीं हो जाती तब तक आपको प्रिंट करवाना है. ठीक है, तब तक आपको वैल्यूज को प्रिंट करवाना है. करेक्ट. तो हम क्या करते हैं, हमने लास्ट वीक देखा था कंडीशनल स्टेटमेंट. कंडीशनल स्टेटमेंट में हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था, फ्लोर डिसीजन. देखा था, याद है? फ्लोर डिसीजन को ऐड करते हैं. ठीक है, फ्लोर डिसीजन को हमने ऐड किया. ठीक है, फ्लोर डिसीजन को हमने यहाँ पे ऐड किया. ठीक है, जैसे ही मेरा लॉग मैसेज प्रिंट होता है, यानी कि इसमें क्या प्रिंट हो रहा है अभी, अमित प्रिंट हो रहा है. ठीक है, अमित प्रिंट हो रहा है. और अगर यहाँ पे कोई कंडीशन ऐड करते हैं, कहाँ पे, फ्लोर डिसीजन के अंदर ऐड करते हैं. इसके प्रॉपर्टी सेक्शन में चलते हैं और प्रॉपर्टी सेक्शन में हम यहाँ पे क्लिक करते हैं. ओके, यहाँ पर क्या है, कंडीशन है. कंडीशन हमेशा ट्रू एंड फॉल्स में ही क्रिएट की जाती है, चाहे वो रियल लाइफ की कंडीशंस हो या नॉर्मल डिसीजन मेकिंग हो या प्रोग्रामिंग में हो. आउटपुट हमेशा ट्रू या फॉल्स, यस और नो में ही आएगा जब भी डिसाइड करना होगा कुछ भी. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये हमें करना है नहीं करना है. ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स. राइट, कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, आपका जो काउंटर है, जो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया था, क्या करें, वो लेस देन या ग्रेटर देन, जो भी आप रखना चाहते हो वो रखो आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग. हम क्या कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं एक नॉर्मल सी कंडीशन बनाई यहाँ पे, काउंटर. ठीक है, 10. अगर कंडीशन ट्रू है तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे फ्लो डिसीजन में ट्रू एंड फॉल्स, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, ज्यादा मैं इसलिए मैं सिर्फ थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी. ट्रू एंड फॉल्स, अगर ये कंडीशन मेट करती है, कंडीशन आपकी परफेक्ट है, यानी कि ये ट्रू देती है, तो आप किस तरफ जाओगे, इस तरफ जाओगे. राइट, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आप राइट हैंड साइड में जाओगे. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में जाता हूँ. और अगर ये कंडीशन ट्रू है, लेस देन है हमारा काउंटर, यानी कि काउंटर एक वेरिएबल है और वो 10 से कम है. ठीक है, अगर वो 10 से कम है तो वो क्या करेगा, दोबारा से कहा जाएगा, लॉग मैसेज के पास जाएगा और उसे प्रिंट कर देगा. ठीक है, क्लियर. और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम क्या करेंगे, एट द एंड एक मैसेज बॉक्स लगाएंगे और उसमें बोल देंगे थैंक यू. ठीक है, अगर हम इस वर्क फ्लो को समझें तो देखो एक सर्कल सा बना हुआ नजर आ रहा है. ठीक है, एक सर्कल सा बना नजर आ रहा होगा आपको, एरो यहाँ जाता है फिर वापस से यहाँ के यहाँ चला जाता है. ठीक है, सर्किल लग रहा है ये एक तरह से, ये हम यहाँ पर एक तरह से घूम रहे हैं. ठीक है, बट यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हम घूमने से पहले, कुछ भी चीज या कोई भी टास्क परफॉर्म करने से पहले यहाँ पे कंडीशन हम जरूर चेक करते हैं. ठीक है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, हमें फॉल्स डायरेक्शन में जाना है या ट्रू डायरेक्शन में जाना है. ठीक है, अब यहाँ पे हम मैसेज बॉक्स में देते हैं डन. ओके, मैसेज बॉक्स में हमने दिया डन. अब करते हैं इसे एग्जीक्यूट. क्या होगा, क्या ऐसा तो नहीं है इन्फिनाइट में चला जाएगा, क्या ऐसा हो सकता है? सर अगर Yes. वैल्यू ग्रेटर देन 10 होगी तो मैसेज बॉक्स में ऐसा मैसेज डाल सकते हैं कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 10 है. हाँ हाँ, डाल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल. मैसेज बॉक्स में आप कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हो, डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कैसे वैल्यूज को ऐड करवाते हैं. मतलब जो भी हमारी कंडीशन होगी उसी के आधार पर डाल देंगे वहाँ पे. उसी के अकॉर्डिंग जो भी आपको रखना है. अब देखो, मैंने एग्जीक्यूट किया, बॉट को एग्जीक्यूट किया, चेक करें. मैंने पूछा था इन्फिनाइट होगा क्या है, देखो चल रहा है, इन्फिनाइट लूप में चल रहा है. इसका रीजन,
इसका रीजन क्या है? वेरिएबल हमने सर उसमें अमित ही लिया हमने था। वेरिएबल जो क्रिएट किया है उसकी वैल्यू क्या डिसाइड की थी? स्टार्टिंग वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या होगी? 1। बट हर बार जब हम प्रिंट करते हैं वैल्यू तो हम उसमें एक वैल्यू को ऐड कर देते हैं, या करना चाहिए, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, अगर काउंटर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, राइट, अगर काउंटर में हमेशा 1 रहेगा और 1 हमेशा 10 से लेस देन होता है, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, ये कंडीशन हमेशा ट्रू होती जाएगी, क्योंकि काउंटर अगर 1 है तो 1 लेस देन है, ठीक है, तो ट्रू हो रहा है। देखो यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आके चेक किया, काउंटर में क्या है? 1 1 लेस देन है 10 से, ट्रू हो गया, ट्रू होने पे यहाँ चला गया, प्रिंट कर दिया, फिर से आए, अब नेक्स्ट टाइम आए तो काउंटर में वैल्यू क्या है? अभी भी 1 है, करेक्ट। क्या है काउंटर में वैल्यू? 1, क्योंकि हम काउंटर की वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं कर रहे हैं। जब भी हम कोई वैल्यू प्रिंट करते हैं तो हमें काउंटर की वैल्यू चेंज करनी होगी, क्योंकि 1 तो डिफॉल्ट वैल्यू दी है, हमने स्टार्टिंग वैल्यू दी है, और वो हमेशा डिफॉल्ट अगर वैल्यू 1 दी है और हमने कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं किया, कुछ एड ऑन नहीं किया इस वेरिएबल के अंदर, तो हमेशा ये कंडीशन ट्रू रहेगी, कभी भी ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, क्योंकि काउंटर में हमेशा 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर कनेक्ट करने से पहले काम कर लेते हैं, हम इसको डिलीट कर देते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करते। हम चलते हैं एक्टिविटीज के अंदर, एक्टिविटीज के अंदर हम सर्च करेंगे असाइन, ठीक है, असाइन एक्टिविटी यानी कि इक्वल टू, मैंने लास्ट वीक समझाया था नोटपैड के अंदर, x इक्वल टू 1, इसका मतलब है x की वैल्यू क्या है? 1, x की वैल्यू क्या है? 1, x इक्वल टू 2, x की वैल्यू अगर कोई पूछता है तो क्या होगी x की वैल्यू? 2, ठीक है, तो हम असाइन ऑपरेटर का यूज करेंगे, असाइन ये हमारा असाइन ऑपरेटर होता है, ठीक है, तो यहां पर भी आप देखो असाइन लगा हुआ है, ठीक है, अगर मैं यहां पे कोई वैल्यू देता हूं काउंटर इक्वल टू 2, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि काउंटर की वैल्यू क्या है? काउंटर की वैल्यू क्या है? 2, ठीक है, काउंटर की वैल्यू 2 है, ठीक है, चलो ये भी क्लियर हो गया, फिर से नोटपैड पे आते हैं। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज और करते हैं, x इक्वल टू 1, अगर मैं आपसे पूछता हूँ x की वैल्यू क्या है तो आप बोलोगे x की वैल्यू है 1, करेक्ट? राइट, ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ x इक्वल टू x प्लस 1, x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? क्योंकि x की वैल्यू हमने ऊपर डिफाइन की है, क्या है? 1, यानी कि इसकी जो स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी? x इक्वल टू 1 प्लस 1, 1 ऑलरेडी हमने दिया और x की ऑलरेडी वैल्यू पर, और इसका मतलब है असाइन, यानी कि ये जो वैल्यू है हमेशा इस वाले वेरिएबल को असाइन हो जाती है, तो x की नई वैल्यू क्या होगी? 2। फिर से अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा x प्लस 1, तो x की नई वैल्यू क्या होगी? 3। x इक्वल टू 2 प्लस 1 यानी कि 3, तो हम क्या कर सकते हैं, सेम x को हम रिप्लेस करते हैं काउंटर वेरिएबल से, ठीक है, x क्या है? एक वेरिएबल है, तो हम अगर मैं कहता हूं काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू काउंटर प्लस 1, काउंटर की वैल्यू है, हमने क्या दिया डिफॉल्ट वैल्यू? 1 सर। 1, ठीक है, ठीक है, तो काउंटर की नई वैल्यू क्या होगी अब? 2 हो जाएगी सर, क्योंकि प्लस 1 होते जा रहा है उसमें, फिर वो सही होगा। करेक्ट, करेक्ट, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू हमारी हो गई है, ठीक है, जब भी कंडीशन ट्रू होगी तो हम आएंगे यहाँ पे और काउंटर में एक वैल्यू हमेशा ऐड कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देंगे? काउंटर प्लस 1, ठीक है, लॉग मैसेज में हमने दिया है काउंटर, ठीक है, सॉरी अमित, अमित के बाद हमने काउंटर में चेक किया, पहले डिफॉल्ट वैल्यू आई 1, 1 लेस देन है तो हम ट्रू में जाएंगे, और लेस देन होने पे क्या होगा, एक वैल्यू 1 प्लस 1, काउंटर में नई वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2, फिर हम क्या करेंगे, वापस से लॉग मैसेज के थ्रू जो भी वैल्यू हमने लॉग मैसेज में मेंशन की थी वो वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, फिर से जाएंगे, इस बार काउंटर में वैल्यू है 2, 2 इस बार भी लेस देन है 10 से,
करेक्ट। तो फिर से वो इधर जाएगा और 2 + 1 यानी कि जो काउंटर की नई वैल्यू होगी 3, ऐसे पहुंचता है वो 9 तक। मानते हैं काउंटर की जो वैल्यू है 9 है, इस बार भी क्या होगा 9 लेस देन है, यहाँ पे जाएगा 9 + 1, काउंटर की नई वैल्यू होगी 10, 10 यहाँ पे घूम के जब ये आएगा तो 10 लेस देन 10, क्या ये कंडीशन सही है? 10 लेस देन नहीं होता 10 से, राइट? वो इक्वल टू होता है, इक्वल टू। तो फॉल्स हो जाएगा और वो कहाँ पे आ जाएगा? मैसेज बॉक्स पे आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो लूप है वो इन्फिनाइट नहीं चलेगा, वो कभी ना कभी जाके कहीं ना कहीं एंड जरूर होगा। ठीक है, तो ये एक तरह से कह सकते हैं एंड करने की कंडीशन हमने क्रिएट की कि लूप को कब एंड किया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं एंड एक्सिक्यूट करके देख लेते हैं। डन। ठीक है, फटाफट प्रिंट किया और डन आ गया। ठीक है, ऑलमोस्ट 9 आइटम्स यहाँ पे होंगे, 9 टाइम्स अमित प्रिंट किया होगा। ठीक है, और ये काउंटर भी आप यहाँ प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 कैसा प्रिंट करवाना है? अगर मुझे अमित प्रिंट नहीं करवाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ मैं अमित की जगह मैं रख सकता हूँ देखें 1 to 10 वैल्यूज प्रिंट हो गई। राइट। यानी काउंटर वेरिएबल की उसने वैल्यू दे दी सारी की सारी, जो काउंटर हमारा वेरिएबल था, और वहाँ पे जो हमने सर एक्टिविटी में तो उसने उसको नंबर्स दे दिए सब। करेक्ट। ओके, अब देखो ध्यान से, ये क्या है? हेलो। रिपीटेशन ऑफ टास्क है। हेलो, हाँ जी। हाँ सर, मैं ये कह रहा था लॉग मैसेज में हमने अमित डाला था, उसका पर्पस क्या था? जैसे सिर्फ अमित को हमें 10 टाइम्स प्रिंट करवाना था ओनली। ओके, सिर्फ यही पर्पस था बस। हाँ, यही पर्पस था ओनली। ओके। अब हमने अमित को हटा दिया, हमने क्या किया, जो हमारा वेरिएबल था काउंटर, उसके वैल्यूज को ही प्रिंट करवाती है। जब भी हर बार चेंज होता है तो नई वैल्यू आती जाती है, 1 आएगी, फिर 2 आएगी, 3, जो भी वैल्यूज इंक्रीज होती जाएगी उस वैल्यूज को हम प्रिंट भी करवाते जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या था कि हमें सिर्फ मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवाना है, और मल्टीपल टाइम्स हमें प्रिंट करवाने के लिए क्या करना पड़ रहा था? मल्टीपल लॉग मैसेज को लगाना पड़ रहा था। अब यहाँ पे देखो, क्या हमारे पास लॉग मैसेज मल्टीपल टाइम्स है या सिंगल टाइम है? सिंगल टाइम। सिंगल टाइम है। ठीक है, अगर आप इसको समझो तो ये क्या है? एक सर्किल है, ठीक है, जो बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये सर्किल तब एंड होता है जब कोई कंडीशन मैच होती है। ठीक है, करेक्ट। यानी कि हम एक तरह से कह रहे हैं कि आपको कोई भी एक्टिविटी बार बार रिपीट करनी है। ठीक है, बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। ठीक है, बेस्ड ऑन सम कंडीशंस, तो वो कहलाता है लूप। जब सर भी आपको कुछ भी रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है या मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है बेस्ड ऑन कंडीशंस आल्सो, तो हम किसका यूज करते हैं? लूप्स का यूज करते हैं। तो एक तरह से ये एक लूप का कॉन्सेप्ट है। सर यहाँ पे एक चीज सेटिस्फाई नहीं कर रहा है सर। हम हाँ लोगों ने काउंटर लेस देन 10 रखा है, तो हम लोग को अप टू 10 नहीं, इसको लेस देन 10 रखना चाहिए था, मतलब 9 तक जाना चाहिए था सर। हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल 9 तक जाना चाहिए, राइट। जी ये सर। चीजें होती है, हम कंडीशंस कैसे सेट कर रहे हैं, ठीक है, असाइन ऑपरेटर कैसे लगा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, देखो, जब आपका फर्स्ट टाइम लूप स्टार्ट होता है, हम्म, ठीक है, फर्स्ट टाइम आपका लूप स्टार्ट हुआ हम्म, है ना, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ? 1 प्रिंट हुआ। हाँ, तो अब ध्यान में रखना है, यहाँ पे प्रिंट पहले हो रहा है, कंडीशन बाद में चेक हो रही है ना, ये ध्यान में रखना है। तो मान के चलते हैं कि हमारा यहाँ पर 9 आ गया, लॉग मैसेज में प्रिंट हो गया 9। ठीक है, जी लॉग सर। मैसेज में क्या प्रिंट हो गया? 9, 10 तक। अब 9 लेस देन है 10 से या नहीं? है सर, 9 तो 10 से लेस देन है, फिर है यहाँ ना। 10। यस सर। अब यहाँ पे गए 9 + 1 10, जी काउंटर सर। में वैल्यू हो गया 10। अब हम देखो यहाँ पे वापस जा रहे हैं और प्रिंट करवा रहे हैं 10, और कंडीशन आप चेक होगी 10 लेस देन है नहीं है, यानी कि प्रिंट पहले करवा रहे हैं, कंडीशन बाद में चेक कर रहे हैं। क्लियर? यस सर। ठीक है, हमने क्या किया, प्रिंट पहले करवा देते हैं, कंडीशन बाद में चेक करते हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हमें सेट करना होता है कि हमें किस तरीके से मैनेज करना होता है। अगर ये काउंटर मैं यहां लगा देता हूं, ठीक है, तो फिर ये चीज सॉल्व हो जाएगी आपकी। ठीक है, देखो कर लेते हैं ऐसा भी, ऐसे भी ट्राई करके देख लेते हैं।
सर असाइन ऑपरेटर इसका इस्तेमाल हम केवल उसके लिए करेंगे नंबर्स वैल्यू के लिए। असाइन करने के लिए, वैल्यू असाइन करने, किसी भी वेरिएबल्स को कभी भी वैल्यू असाइन करनी होगी, हमेशा हम असाइन ऑपरेटर का यूज करेंगे। ठीक ओके। अब चेक करें, अब क्या होता है, थोड़ा चेंज किया। यस चलो सर। अब ट्राई करते हैं। अब ठीक है, यस सर, अब करेक्ट। ठीक है। तो डिपेंड करता है, हम जो भी फ्लो क्रिएट कर रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है सही से, कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें समझ आ गया है, करेक्ट। हम इंक्रीमेंट बाद में कर रहे थे, प्रिंट पहले करवा रहे थे। इस बार हमने किया, प्रिंट करवाया, इंक्रीमेंट किया, फिर कंडीशन चेक करिए। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना। ठीक है, ध्यान में रखना, क्योंकि अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम बात करने जा रहे हैं जो अभी आपने क्वेश्चंस पूछे। हम यहाँ पे लूप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो लूप का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ टास्क। क्लियर है ये तो, कि हमने मल्टीपल एक्टिविटीज को हम यूज करना चाहते हैं या सिंगल एक्टिविटीज को यूज करना चाहते हैं, बट उनको रिपीट करना चाहते हैं। तो हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, किस चीज का यूज करेंगे, लूप का यूज करेंगे। ये भी एक तरीका लूप है। ठीक है, ठीक है, ये भी एक तरीका लूप है। ठीक है, अब इससे पहले मैंने क्या किया था, काउंटर को बाद में लगाया था, और यहां पर काउंटर पहले चेक कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। देखो, थोड़ा सा चेंजेस फिर से करता हूं। ठीक है, इस बार। ठीक है, अब बताना क्या होगा। ठीक है, डायरेक्ट मैंने क्या किया है, काउंटर चेक करो। ये वेरिएबल मैंने डिफॉल्ट दे रखा है 1। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या दी है मैंने, 1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे लॉग मैसेज ऐड कर, ओह सॉरी, एक्टिविटीज में जाएंगे एंड यहाँ पे ऐड करेंगे फिर से लॉग मैसेज। ठीक है, और यहाँ पे रखते हैं इन्फो, और यहाँ मेंशन करेंगे हम काउंटर। ठीक है, अभी हमने असाइन ऑपरेटर नहीं लगाया, तो वो भी लगा देते हैं। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। ठीक, मैं मतलब मैं म्यूट पे ही हूँ, मैंने कुछ बोला नहीं है अभी। ठीक है, मैं सिर्फ एक वर्क फ्लो क्रिएट कर रहा था आप लोगों के लिए। ठीक है, इस वर्क फ्लो को समझे, क्या हो रहा है इस वर्क फ्लो के अंदर। तो ये प्रिंट करने से पहले कंडीशन ट्राई चेक कर रहा है, फिर प्रिंट देख रहा है, प्रिंट कर रहा है, फिर कंडीशन चेक कर रहा है, पहले कंडीशन चेक कर रहा है यहाँ पे। करेक्ट, देखो, देखें यहाँ पे, अब ध्यान से देखो, समझो इस वर्क फ्लो को। जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, कंडीशन चेक पहले कर रहे हैं। ट्रू है या फॉल्स कंडीशन। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन कंडीशन चेक चेक। कर रहे कंडीशन हैं फर्स्ट। उसके बाद हम प्रिंट करवा रहे हैं एंड इंक्रीमेंट कर रहे हैं, राइट। जो भी हमारा टास्क है वो हम बाद में करते हैं, बट कंडीशन पहले चेक करते हैं, करेक्ट। यस सर। यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है। एक इस राइट पे सर, कॉपी यस बना सर। लेते हैं, है ना। तो ठीक है, तो ये क्या करते हैं, 1 to 9 तक प्रिंट करवा देते हैं,
यानी कि पहले कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है, उसके बाद प्रिंट करेंगे, फिर इंक्रीमेंट करेंगे, फिर से कंडीशन चेक करेंगे। यानी फर्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूट होगा, जो हमारा स्टार्ट पॉइंट है, ये क्या करेगा, सबसे पहले हमेशा कंडीशन चेक करेगा। अब एक काम करते हैं, इसका एक और कॉपी बना लेते हैं और थोड़ा सा और चेंजेस कर लेते हैं, सेम जो जैसे हमने पहले बनाया था। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया। सर कंडीशन कोई लगी नहीं तो वो चेक कैसे कर रहे हैं? मतलब हमने कोई Condition इनपुट वैल्यू नहीं दी। नहीं दी है ना हमने, वेरिएबल के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखी है हमने, 1 रखी है ना। ओके 1 डिफॉल्ट है तो लेस देन चेक हो गए ना, कंडीशन हमने यहाँ पे सर लगा के रखी मेरा है। एक क्वेश्चन है, अगर डिसीजन लेते वक्त फॉल्स हाँ। है तो डायरेक्ट आउटपुट पॉपअप मैसेज बॉक्स में फॉल्स करके दिखेगा, मतलब करेक्ट होगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल, अगर फॉल्स तो डायरेक्ट, अगर यहाँ पे आपने देखो, मैं यहाँ पे वैल्यू एंटर करता हूँ 10, 10 लेस देन नहीं है, राइट राइट सर। राइट, तो डायरेक्ट यहाँ पे वो आएगा नहीं, और डायरेक्ट क्या करेगा, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा और डायरेक्ट फॉल्स दिखा देगा। ठीक है, डन दिखा दिया। अगर आप इसे चेक करोगे, एक भी वैल्यू प्रिंट नहीं हुई होगी यहाँ पे। कोई वैल्यू प्रिंट हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रिंट हुआ? नहीं नहीं सर। नहीं हुआ। क्यों ऐसा क्यों हुआ? एक बार भी कोई भी वैल्यू प्रिंट क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? क्या रीजन है इसका? कंडीशन में फॉल नहीं कर रहा। फर्स्ट टाइम हमने जब चेक हुआ किया, हाँ, कंडीशन में फॉल नहीं कर रहा। हाँ, जब हमने फर्स्ट टाइम जब चेक किया, ठीक है, जब हमने फर्स्ट टाइम जब चेक किया तो क्या हुआ, कंडीशन फर्स्ट टाइम में फेल हो गई, करेक्ट, यानी कि फॉल्स हो गई, तो उसने प्रिंट ही नहीं किया, करेक्ट है ना, क्लियर है ना ये अंडरस्टैंडिंग? सर ठीक है, मतलब कहने का यहाँ पे अगर ये प्रिंट तो उसने किया नहीं, लेकिन यहाँ पे जब हम एक्टिविटीज में आउटपुट मार्केट देख रहे हैं तो उसने कुछ एक यानी कि एक मैसेज नहीं दिया प्रॉपर, ये कहते हैं कि हाँ, फेल्ड हो क्योंकि गया। यहाँ पर इस तरफ हम आए नहीं। ओके, कंडीशन जब यहाँ पे हम आए तो यहाँ से डायरेक्ट कंडीशन फेल हो गई, फॉल्स हो गई, 10 लेस देन 10 फॉल्स। ठीक है, अगर फॉल्स होती है आपकी स्टेटमेंट तो आप इस डायरेक्शन में चले जाओगे, ठीक है, जो अगर मैसेज ये ट्रू बॉक्स में है वही आ जाएगा, डायरेक्ट मैसेज बॉक्स में चले जाएंगे, हम इस तरफ आएंगे ही नहीं। ठीक है, हम कुछ अच्छा। प्रिंट कर नहीं सकते। ठीक है, अगर ये कंडीशन अगर काउंटर में हम रखते 9 तो एक बार तो वो जरूर चलता, राइट, क्योंकि 9 लेस देन 10 से, तो यहाँ पे आता लॉग मैसेज प्रिंट करता 9 + 1 10, फिर कंडीशन चेक करता और यहाँ पे आ जाता 10 आउटपुट आता फिर इसका, फिर 10 नहीं एटलीस्ट 10 प्रिंट कर देता, यस। राइट। तो यानी कि यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले हमेशा जो भी आप वेरिएबल में वैल्यू रख रहे हो और जो भी कंडीशन चेक करोगे, स्टार्टिंग में सबसे पहले कंडीशन चेक हो रही है या नहीं हो रही है। सबसे पहला काम क्या हो रहा है, कुछ भी एक्शन, कोई भी एक्शन ले रहे हो, चाहे आप मैसेज बॉक्स प्रिंट कर रहे हो या आप लॉग मैसेज प्रिंट कर रहे हो, इन दोनों को करने से पहले क्या हो रहा है, कंडीशन चेक हो रही है। डिसीजन पे चेक हो रही है ना सारी चीजें। करेक्ट, फ्लो डिसीजन पे हम चेक कर रहे हैं कंडीशन, करेक्ट, ठीक है, इस कंडीशन को हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमारी कंडीशन है। मैं आपको यहाँ पे एनोटेशन भी ऐड कर देता हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रहे, ऐड एनोटेशन, ठीक है। अब कंडीशन नजर आ रही है, ये कंडीशन हमने लगा के रखी हुई है। यस ठीक है, चलो एक काम तो करते सर हैं, इसमें कंडीशन तो कोई सी भी लगा सकते हैं, जैसे हमने कुछ इंटीजर भी लगा सकते हो, जो भी हाँ। हमारी रिक्वायरमेंट है। हाँ, कंडीशन तो कुछ भी, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, जो भी आपको लॉजिक क्रिएट करना है उसके अकॉर्डिंग लगाओ। अभी हमारा लॉजिक क्या था, हमें वैल्यूज प्रिंट करनी है 1 to 10, उसके अकॉर्डिंग हमने कंडीशन लगाई है 1 to 9, ठीक है, तो उसके बट अकॉर्डिंग ऑलरेडी हमने हमारे लॉजिक पास क्रिएट काउंटर की वैल्यू 10 से हाँ, ज्यादा है, तो 10 के प्रिंट नहीं बराबर है करेगा, तो +1 हो हाँ, जाएगा। तो नहीं करेगा। अगर 1 है तो वो एग्जीक्यूट होगा, अगर 10 एंटर कर दिया तो कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फेल हो जाएगी, नहीं, जब एग्जीक्यूट हुई फर्स्ट टाइम जब चेक हुआ तभी फेल हो गई। ठीक है, अब एक और हमने राइट कॉपी किया सर। था, सर हम अगर 9 भी होता तो भी तो वो फिर एक बार प्रिंट करता है एक एक बार बार 9 + 1। प्रिंट करेगा, क्योंकि अभी नहीं कंडीशन नहीं मैच हो गई। 10। 10 होगा तो नहीं करेगा, देखो 10 होगा तो कैसे करेगा, यहाँ पे 10 आएगा, 10 लेस देन 10 है या नहीं है, फर्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूट हुआ काउंटर नहीं की वैल्यू हमने रखी है 10, तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकता, करेगा कुछ प्रिंट? सर काउंटर इक्वल टू 10 अगर ये किया तो क्या हो जाएगा? देखो 10 कर दिया, काउंटर इक्वल टू 10 कर दिया, डिफॉल्ट में क्या रखा हमने, 10 रखा, अब क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा।
तो फिर कहाँ आएगा? सर अगर 9 रखते हैं तो 9 रखेंगे तो एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही। अगर हम 9 रखते हैं एग्जीक्यूट होते हैं। तो एक बार तो वो लॉग मैसेज एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, यानी कि प्रिंट तो करेगा। देखो 9 लेस देन है 10 से, तो वो ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने पे वो यहाँ पे आएगा, 9 प्रिंट करेगा, फिर 9 + 1 10 कर देगा और फिर जाके दोबारा चेक करेगा। इस बार क्या हुआ, 10 लेस देन नहीं है तो वो इधर आ जाएगा। यानी कि 9 करेंगे तो एक बार प्रिंट होगा, 1 करेंगे तो 10 टाइम्स है 10 9। तक होगा ना आउटपुट अपना, 10 तक आ जाएगा। हाँ 9 तक आएगा, 10 से लेस देन होना चाहिए, यानी कि 9 तक आएगा। 9 तक आएगा। लेस देन है ना, इसलिए Right. ये लेस देन का साइन नहीं यूज किया हुआ है हमने। अगर लेस देन इक्वल टू यूज करेंगे तो 10 भी आएगा, फिर तब वो फिर ये भी एक्सिक्यूट करेगा। सर एक बार ठीक है, यूज करना सर, ये लेस देन इक्वल टू कैसे अच्छा होगा? लेस देन इक्वल टू यूज करना है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू के साथ हम इक्वल टू और लगा देंगे, दैट्स इट। ठीक ओके है, सर। अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल पे चलते हैं। 9 चलो 10 रख लेते हैं इस बार। पिछली बार 10 में क्या हो रहा था, कुछ प्रिंट नहीं हो रहा था ना। इस बार चेक कर नो लेते हैं सर। कुछ होता है। 10 प्रिंट हो जाएगा। करेक्ट, यस। डन। एंड हम चलते हैं आउटपुट सेक्शन में। 10 प्रिंट हुआ, 10 के बाद कुछ प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि 11 आ जाएगा, यस। राइट। राइट 10 + 1 11, 11 ना इक्वल टू है ना लेस देन है, वो ग्रेटर देन में चला जाता है तो फॉल्स हो जाएगा। कंडीशन क्या लगाई है हमने, ये वाली। अब ठीक है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई कि सबसे पहला काम हमारा क्या है, कंडीशन चेक करें। ठीक है, अब एक और लूप लगाते हैं, सेम ऐसा ही, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करते हैं क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। चलते हैं और एक और कॉपी, इसी की कॉपी हम उठा लेते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम, सेम वैसा ही है। इस बार हम एक काम करते हैं, ये ही बनाया था कुछ देर पहले। सॉरी, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लूप लूप वहां पे भी था, यहाँ पे भी है। सर यहाँ पे फिर वही कंडीशन चेक होगी पहले। यहाँ फिर पे वही कंडीशन, यहाँ पे हम कंडीशन बाद में चेक करते हैं, में चेक हो रही है। ठीक है। पहले हम प्रिंट करते हैं वैल्यू को, राइट। वहां पे क्या था, पहले कंडीशन चेक करते हैं फिर वैल्यू प्रिंट करते हैं, राइट। और यहाँ पे क्या है, पहले वैल्यू प्रिंट करेंगे, फर्स्ट टाइम वैल्यू प्रिंट करेंगे, फिर कंडीशन चेक करेंगे, फिर काउंटर इंक्रीज करेंगे, यानी कि एक एक्शन आप पहले कर रहे हो। तो यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट करते हैं, इसका इंपैक्ट समझते हैं क्या होता है। डन, लेट्स सी। 1 to 10 वैल्यूज, 1 से लेके 10 तक वैल्यूज प्रिंट किए हैं, बट पिछले वाले कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा था, 1 to 9 वैल्यूज प्रिंट हो रही थी, राइट। ऐसा हो रहा था जब जब हमारा Right, लेस देन था, करेक्ट। जब लेस देन था तब क्या हो रहा Yes, था, sir. 1 to 9, राइट। अब एक चीज और, यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ। पिछले वाले फ्लो के अंदर क्या था, जब मैं यहाँ 10 दे रहा था और जब हमारा लेस देन था तो क्या वो 10 प्रिंट कर रहा था या डायरेक्ट फॉल्स में जा रहा था, मैसेज बॉक्स प्रिंट आ रहा था, क्या हो रहा है, फॉल्स पे जा पॉज पे अरे जाएगा, फॉल्स प्रिंट चेंज कुछ कर नहीं हो रहा देगा। था, राइट। बट यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ at प्रिंट least कर one देगा। time तो 10 + 1 कर देंगे, इसको 11 कर देंगे। क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, कुछ आएगा प्रिंट। अगर मैंने काउंटर में 10 दिए तो 10 आएगा। 10 आएगा। 10 + 10 1 आएगा, रीजन क्योंकि पहले वो प्रिंट कर रहा है फिर कंडीशन चेक कर रहा है, यानी कि पहले एक्शन हो रहा है फिर कंडीशन चेक हो रही है। अगर मैं पिछले वर्कफ्लो की बात करूं या दूसरे वर्क जो हमने वर्कफ्लो से पहले बनाया था, वहां पर क्या हो रहा था, कंडीशन पहले चेक होती है, एक्शन बाद में परफॉर्म होता है।
ठीक है, दोनों लूप में डिफरेंस समझना है। एक में क्या होता है, पहले एक्शन होता है फिर कंडीशन चेक होती है। इससे पहले वाले में क्या था, पहले कंडीशन चेक थी फिर एक्शन था, करेक्ट? कंडीशन एक्शन, एक्शन कंडीशन। सर इसमें एक्शन क्या है, रखी हुई हमने, सॉरी कंडीशन क्या रखी हुई हमने इसमें? इसमें काउंटर लेस देन 10, ठीक है। इसको भी इक्वल टू करना है तो हम कर सकते हैं, अगर ऐसा है तो फिर इसमें यहाँ पर 11 हमें देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा रखना चाहता हूं तो मैं ऐसा भी रख सकता हूं, ठीक है। अगर मैंने वेरिएबल में यहाँ दिया है 11, ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा, कुछ प्रिंट होगा या नहीं होगा? वेरिएबल में मैंने दे दिया स्टार्टिंग वैल्यू दे दी है, काउंटर में मैंने वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू क्या दी है 11, ठीक है। तो कितनी वैल्यूज प्रिंट होंगी, 1 to 11 या 11 या कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, 11 होना चाहिए। पहले क्या होगा, यहाँ पे एक्शन होगा, पहले एक्शन होगा ही होगा, एक हाँ, एक्शन 11 तो होगा, होगा ही right, होगा, उसके 10 बाद कंडीशन चेक होगी, उसके बाद कुछ एक्शन नहीं होगा। यानी कि राइट। इस वाले कॉन्सेप्ट में फर्स्ट टाइम तो एक एक्शन तो वो परफॉर्म करेगा ही करेगा, देखो करा 11, उसके बाद जैसे यहाँ पर आए कंडीशन फॉल्स हो गई और यहाँ पे चला गया, वो रिपीट नहीं किया। यानी कि पहले एक एक्शन हो रहा है, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे पहले एक्शन नहीं होता है, एक्शन हमेशा बाद में होता है, पहले हमेशा कंडीशन चेक होगी, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं वो समझ लेते हैं, ठीक है, ठीक है। बट सर ये जो हाँ 11 जो प्रिंट कर रहा है वो एज पर कंडीशन तो गलत ही है, क्योंकि हमें तो काउंटर अगर लेस देन 10 इक्वल टू 10 होना चाहिए, तो 11 हाँ, प्रिंट नहीं होना चाहिए। देखो बट वो ये इस गलत नहीं तरीके है, से बना। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो गलत नहीं है, ये हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि हम कभी भी कोई लूप बनाएंगे तो हमने एक कंडीशन को बनाकर समझा है, ठीक है। Yes, sir. हमारी कंडीशन सही है, बट हमें एक्चुअली आगे चल के इन चीजों को कैसे समझना है, कैसे करना है, उसके लिए हमने इस एग्जाम्पल को लिया है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट ठीक। को हम बोलते हैं, मैं पहले आपको बता देता हूँ, इसको बोलते हैं हम, जहां पर पहले कंडीशन आती है तो उसे हम बोलते हैं व्हाइल लूप, ठीक है। व्हाइल लूप में हमेशा क्या होता है, ध्यान में रखना है, पहले कंडीशन चेक होगी, ठीक है, Yes, देन एक्शन होगा, ठीक है। एक्शन हमने क्या दिया हुआ है यहाँ पे, लॉग मैसेज, ठीक है। हमारा जो एक्शन है, हमारा पर्पस क्या है, प्रिंट करवाना, तो वो प्रिंट हमारा करवाना। एक्शन हो गया, ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एड ऑन कर दिया है कि आप जब इसे देखो तो समझ जाओ। एक और एड ऑन यहाँ पे भी कर देते हैं, ये हमारा कहलाता है डू व्हाइल लूप, ठीक है। यहाँ पर जस्ट उल्टा होता है, एक्शन देन कंडीशन, ठीक है। अब दोनों का अलग अलग यूज है, ठीक है। अब इनको कैसे समझना है, अब यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी लूप दिए हुए हैं, बट मैंने आपको फिर भी वर्क फ्लो के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि आप इस तरीके से फ्लो चार्ट के अंदर भी आप व्हाइल लूप या डू व्हाइल लूप क्रिएट कर सकते हो। बट जब आप एक्टिविटीज में जाओगे तो ये दोनों लूप यहाँ पे अवेलेबल होंगे, जैसे आप सर्च करोगे व्हाइल, डू व्हाइल एंड व्हाइल, ओके। ठीक है। ये लूप्स ऑलरेडी बने हुए हैं यहाँ पे आप इनको यूज करके आप सेम कॉन्सेप्ट आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो डू वाइल एंड वाइल दोनों डिफरेंस क्या है, डू वाइल में क्या होगा, डू यानी कि पहले हमेशा एक्शन होगा, डू मतलब एक्शन, ठीक है। डू एक्शन, वाइल कंडीशन कंसिडर कर लो, पहले एक्शन होगा फिर कंडीशन चेक होगी, और वाइल में क्या होगा, कंडीशन एंड एक्शन, देन एक्शन, पहले कंडीशन फिर करेक्ट, ठीक है। अब चलो एक एग्जांपल देते हैं कि एक मार्केट के अंदर एक शॉप है, बट वो कभी खुलती कभी नहीं खुलती, ऐसा होता है, मान लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको मार्केट जाना है और आप तो मार्केट में सिर्फ संडे को जाते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे उस केस के अंदर, आपको सिर्फ स्पेसिफिक शॉप पे जाना है, क्या करोगे आप, हमें पता होना चाहिए कि वो शॉप उस दिन खुला है कि नहीं खुला है। करेक्ट। यानी कि पहले आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, तो आप पहले क्या करोगे, कॉल करोगे, पहले कंडीशन चेक करोगे, कंडीशन चेक करवाओगे कि शॉप ओपन है नहीं है, करेक्ट, जी फिर जाओगे, Yes, sir.
तो ये कौन सा लूप होगा? वाइल लूप। पहले कंडीशन, पहले आपने कॉल किया, पहले समझा कि शॉप ओपन है नहीं। अब आपने क्या किया, नेक्स्ट टाइम आपने क्या किया, यानी कि आप चले गए, ठीक है, अगर आपने कॉल किया शॉप ओपन है तो आप चले गए, नहीं है तो आप गए नहीं, आपने कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं किया, कोई एक्शन लिया ही नहीं, आप घर से बाहर नहीं निकले, करेक्ट। एक और उल्टा है, आपने कॉल नहीं किया, आप डायरेक्टली चले गए शॉप पे। अब शॉप बंद भी हो सकती है या खुली भी हो सकती है, राइट। तो यहाँ वहां पर क्या हुआ, आपने एक बार तो आप बाहर गए ही हो घर से, राइट, यानी कि एक बार एक एक्शन तो आपने लिया ही है, राइट। ठीक है, क्लियर? यस सर। क्लियर सर। गुड, चलो Yes, फ्लो sir. चार्ट यूज किया था, सीक्वेंस यूज कर लेते हैं। दोनों में ही आप ये यूज कर सकते हो, डू वाइल, वाइल लूप, ठीक है। तो एक काम करते हैं, वाइल लूप को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। मैंने ड्रैग किया, ड्रॉप किया, तो वाइल का कॉन्सेप्ट क्या था, कंडीशन देन एक्शन, ठीक है। कंडीशन के लिए यहाँ पे देखो, कंडीशन के लिए एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे आपको एक कंडीशन लगानी है। तो हम सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इसका नाम हम रखते हैं काउंटर, ठीक है। Yes, sir. और इसमें हम रखते हैं डिफॉल्ट वैल्यू 1। यहाँ इंटीजर Okay. तो इंटीजर 32 नहीं करेंगे? हाँ, इसको चेंज कर देते हैं, वेरिएबल टाइप को इंटीजर 32। ओके, कंडीशन सेम, काउंटर लेस देन 10 रखते हैं, सेम जैसा हमने वहां क्रिएट किया था। और Yes, sir. एक बॉक्स यहाँ पे नजर आएगा आपको, बॉडी, ये वो बॉक्स होगा जहां पर आप टास्क या एक्शंस जो रिपीट करना चाहते हो वो आप रखोगे। जो भी चीज आप इस बॉक्स के अंदर रखोगे, इस बॉडी में रखोगे, इसका मतलब है आप जो चीज आप रिपीट करना चाहते हो उसे ही यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो हमें क्या रिपीट करना है, लॉग मैसेज रिपीट करने हैं, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इस बॉडी में हम लॉग मैसेज को रख देंगे, क्योंकि हमें लॉग मैसेज को रिपीट करना है। इन्फो पे चलते हैं एंड यहाँ पे हम एंटर करते हैं काउंटर। साथ साथ और क्या रिपीट करवाना है हमें, हर बार काउंटर को हमें एक प्लस भी करवाना है हमेशा, राइट, 1 प्लस भी करवाना है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, काउंटर काउंटर प्लस 1, +1. ठीक है। तो होगा क्या, सबसे पहले यहाँ पे हम आएंगे, 1 लेस देन है 10 से, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। अगर ट्रू हो गई तो वो क्या करेगा, काउंटर में काउंटर +1 यानी कि 1 + 1, काउंटर की नई वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। यहाँ पे से ऐसे रखते नहीं, असाइन को हम बाद में लगाएंगे, नहीं तो वो प्रिंट डायरेक्ट 2 ही करेगा। तो प्रिंट हुआ 1, 1 प्रिंट होने के बाद 1 + 1, काउंटर की नई वैल्यू हो गई 2। फिर से जाएंगे यार, यहाँ पे चेक करेंगे क्या 2 लेस देन है 10 से, यस, तो वो फिर से सेम 2 प्रिंट करेगा, 2 + 1 2। एग्जीक्यूट करें, चेक करते हैं, वन टू 9 प्रिंट हो गया, करेक्ट। जी जी 10 राइट सर। 10 लेस देन नहीं होता, इसलिए 10 प्रिंट नहीं किया, ठीक है, क्लियर। सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम चलते हैं और क्रिएट करते हैं डू वाइल। सर ये वाइल हम फ्लो चार्ट में भी यूज कर सकते हैं ना? बिल्कुल, दोनों जगह यूज करोगे, दोनों जगह यूज कर सकते सर हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन मैसेज लिया, सॉरी, मैसेज बॉक्स जो आउटपुट के लिए ये होता है। मैसेज बॉक्स नहीं दिया, मैसेज बॉक्स ठीक है दे सकते हैं, आपको इफ कंडीशन एक्स्ट्रा और लगानी पड़ेगी यहाँ पे, तो जरूरत नहीं है अभी उसकी। हमें सिर्फ एक्चुअली हमारा पर्पस है कि 1 to 9 वैल्यूज प्रिंट करें, वो वहां पे इसलिए ऐड करवा दिया था हमने। देखो अगर मैं यहाँ से इसे डिलीट कर दूंगा तो सिर्फ वो यही पार्ट चलेगा, यहाँ पे कुछ आएगा नहीं। अगर आपको मैसेज बॉक्स ऐड करना है तो आप इफ कंडीशन कर दो ऐड, यहाँ पे एक इफ कंडीशन और ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसकी जरूरत नहीं है अभी हमें, या फिर अगर नहीं इफ कंडीशन ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, सॉरी, ठीक है। आप क्या करोगे, डायरेक्ट यहाँ पे जाओगे, मैसेज बॉक्स लो, और लास्ट में जब आपका लूप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पे ऐड कर दो, डन,
जब लूप पूरा चल जाएगा तब आपका मैसेज बॉक्स आएगा डन। सर यहाँ 10 भी तो प्रिंट होना चाहिए था। नहीं क्यों होगा? क्योंकि जैसे वो जो काउंटर जो था जैसे 9 तक आया होगा तो 9+1 ऊपर वापसी ना- गया होगा तो वो न- प्रिंट नहीं होगा। नहीं लेस क्यों देन होगा? 10 फिर था उसके ना। बाद आएगा नहीं ना वो यहाँ पे, क्योंकि कंडीशन फॉल्स होगी तो वो इस बॉडी में आएगा ही नहीं। 9 तक तो आएगा ना। हाँ 9 तक तो आ ही रहा है ना, देखो 9 तक तो आ ही रहा है। नहीं उसके बाद नीचे 9 तक यहाँ पर आएगा चलो काउंटर लेस देन कंसिडर 9। करते हैं कि यहाँ पे 9 प्रिंट हो गया, राइट? 9 है काउंटर में अभी। 9 + 1 10 हो गया, काउंटर 10 की हो वैल्यू गया क्या हो गई? 10। 10। ये लूप घूमकर यहाँ जाएगा, 10 लेस देन 10 फॉल्स हो गया। अगर फॉल्स हो गया तो इस बॉडी में आएगा ही नहीं, ओके। ठीक है? अगर इस सर बॉडी यहाँ पर इसको लगा हाँ देंगे तो फिर आप प्रिंट कर देगा हाँ काउंटर। इक्वल टू लगा देंगे तब तो प्रिंट कर ही देगा बिल्कुल। इस बॉडी में तब ये लूप आएगा जब ये कंडीशन बिल्कुल मेट होगी। अगर मेट नहीं होगी तो ये बॉडी में कुछ भी जो भी आपने लगा के रखा है वो कुछ भी रिपीट नहीं होगा, ठीक है? अब आते हैं डू वाइल की तरफ। सेम डू वाइल, ठीक है? अब एक काम करते हैं, डू वाइल मैं क्रिएट नहीं करता हूँ, आप लोगों को मैं 10 मिनट देता हूँ क्रिएट करने के लिए, ठीक है? और डू वाइल अभी आपको क्रिएट करना है सबको, ठीक है? ओके सर। सीक्वेंस में ना सर। जहां आप क्रिएट करो दोनों जगह क्रिएट कर सकते हो, जैसे आपको लगता है वैसे क्रिएट करो। डू वाइल जो एक्टिविटी है वो आप फ्लो चार्ट में भी यूज कर सकते हो और सीक्वेंस में भी यूज कर सकते हो, दोनों जगह यूज कर सकते हो। वाइल डू वाइल कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सर मेरा ये इंस्टॉल करा दो। आपका इंस्टॉल क्लास के बाद बैठना पड़ेगा, देखना ओके पड़ेगा, सर ठीक है। ठीक है? ठीक है, मैं एक सिर्फ टेस्ट चेक करने है, मैं दूसरी क्लास को जस्ट 10 मिनट्स की ज्वाइन करके उनका टेस्ट चेक कर लेता हूँ जब तक आप ये डू वाइल वाला कॉन्सेप्ट क्रिएट करो, ठीक है? ठीक है एट सर। 10 मिनट्स ओके है आप सर। लोगों के पास, 10 मिनट्स में आप डिस्कस करो, क्रिएट करो, बट सबको क्रिएट करना है, ठीक है सर। ठीक है? 1 to 10 वैल्यूज प्रिंट करवानी है। हेलो
यार ये सबसे ऊपर कंडीशन कैसे हम अप्लाई करते थे, कोई जानता है क्या? जसवीर, हाँ जी मोनिस, कैसी कंडीशन मतलब कैसे वाला कहना? मैं शो कर रहा हूँ, इसमें कंडीशन सबसे पहले ऊपर वाइल में लगा देते थे, लेकिन इसमें कंडीशन हमको बाद में लगाना है, कैसे लगाएंगे? इसमें सीधा आप डू वाइल लेके आ गए। हाँ देखो, हाँ, इसमें ही कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है ना, असाइन, ये ऑटोमेटिकली कंडीशन अप्लाई होती है इसमें। बस ये तो यहाँ बोला। तक। हाँ, ये तो हम वैसे कर रहे थे, मैनुअल कर रहे थे, ये ऑटोमेटिकली वैसे बना हुआ है वाइल डू वाइल। अच्छा अच्छा, इसको बस हटाओ, असाइन हटा के देखो एक बार। नहीं तो यहाँ कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा है ना। नहीं, एक मिनट कंडीशंस के लिए एक ऑप्शन आएगा ना, इसको हटाओ। हाँ, एक मिनट, इसको स्टॉप करते हैं। हाँ, किसको हटाएं? हाँ, इनको डिलीट मारो। सबको डिलीट मारे? हाँ, मार दो एक बार, दोनों को डिलीट मारो, राइट। हाँ, इसको भी, इसको भी। इसको ये तो वही नहीं नहीं, सीक्वेंस। पहले आपको वो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, कोई फ्लो चार्ट वगैरह लेके नहीं आया ना। फ्लो फ्लो चार्ट चार्ट, हाँ फ्लो नहीं, चार्ट या ये सीक्वेंस में किसी। ये सीक्वेंस ही है, सीक्वेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सीक्वेंस ओपन करते हैं तो ऐसे ही आता है ना। नहीं नहीं, शो होना चाहिए था यार, पता नहीं कहाँ ऐसे लिखा ऊपर तो आ नहीं रहा सीक्वेंस कहीं पे। मैंने उसका नाम ही चेंज कर दिया, डू वाइल कर दिया ना। सीक्वेंस का नाम चेंज कर दिया, हाँ ये हाँ, गलत कर दिया ना आप। तो कोई बात, अब डू वाइल की एक एक्टिविटी ड्रैग करके यहाँ पे लेके आओ। डू वाइल की हाँ, एक्टिविटी लेके आनी पड़ेगी ना, मुझे लगा ये एक्टिविटी ही है अच्छा, डू वाइल। वाइल, ये एक्टिविटी लेके आओ, इसको यहाँ पे ड्रैग ड्रैग डाउन, मतलब जो भी है यहाँ पे पेस्ट करो। अच्छा और अच्छा यहाँ पे देखो, आपके पास कंडीशन भी आ गई, यहाँ बॉडी में मैसेज जो डालना है। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ आ यहाँ गया, समझ आ गया, समझ आ ठीक गया, अब समझ में आ गया। है, थैंक ओके। यू भाई। कर लो तू, कर लो 5 मिनट हम करी ला तो प्रैक्टिस करा दो हम कर लो, तुम करो थे। नहीं, पहले दिन से हमको नोटबुक और लेकर रखना चाहिए, तो मुझे जरूरत है ना, एक बार लिख लूंगा फिर याद हो जाएगा, तो उसके साथ पहले किस चीज का क्या काम है वो याद रहना चाहिए। आज वाला तो समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। वही बात है ना, कौन से सब जैसे डिलीट कहाँ कर रहे हैं सब। लॉगिन नहीं, मतलब आज के छुट्टी पे है। उषाहीन पूजा है, मैं 3 हो गया, शुभम 4, शुभम 4 और 6 लोग छुट्टी पे हैं। अभिषेक, आरिफ, नीरज, अश्विनी। 3 4 1 5 5 लोग रहेंगे।
अच्छा उससे कर रहा तो एप्लीकेशन में एक बार प्रैक्टिस चाहिए 2-4 घंटा जम के खुद अपने एप्लीकेशन में एक बार प्रैक्टिस हो गई चुप कर आज करेगा तो लोग सोची उतार दिए पढ़ा करना है तो चला
हेलो यस सर। सर यस सर। हेलो सॉरी, आई थिंक मैं म्यूट पे बात कर रहा था, राइट? यस सर। ओहो, ओके। टास्क कंप्लीट हो गया सबका? हेलो नहीं सर, मेरा नहीं हुआ है, मेरे में सिर्फ वन प्रिंट कर रहे हो गया वन प्रिंट कर रहे हैं आपके? मेरा हो गया एग्जीक्यूट नहीं हुआ ढंग से। मेरी आवाज नहीं आ रहा है। मेरा हो गया किसका सर। नहीं प्रिंट, किसका गड़बड़ कर रहे हैं? मेरा भी नहीं मेरा हुआ। नहीं हुआ सर। ठीक है, शेयर करो हेलो? स्क्रीन, चेक तो करिए मेरा जस्ट क्या गड़बड़ करिए। लेट्स सी। स्क्रीन शेयर करूं सर? हाँ हाँ बिल्कुल करो। हेलो? ओके ठीक है, हेलो? आपने लगाया? हाँ जी हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है हमें। अच्छा सर, आपने शुरू लगाया से? यहाँ यस पे सर। डू ये बाई लूप, राइट? और आपने लॉग मैसेज में क्यों यस लगाया सर। काउंटर +1? सर कंडीशन में लगे। लॉग मैसेज में काउंटर +1 का मतलब क्या होता है? लॉग मैसेज का काम है सिर्फ प्रिंट करना, डिस्प्ले करना, असाइन नहीं करता है ये। मैंने लास्ट क्लास में बताया था ये चीज कि लॉग मैसेज में आप कभी भी प्रिंट कुछ भी करना। असाइन नहीं करो, ये सिर्फ प्रिंट करेगा। ठीक है, ये आपने यस असाइन एक्टिविटी, असाइन ऑपरेटर का यूज नहीं किया, यानी कि जो आपका काउंटर वेरिएबल है उसके अंदर आपने कोई भी उस एक्टिविटी का यूज नहीं किया, उससे आप बैक क्या आ रहा है काउंटर में, जो काउंटर वेरिएबल है उसमें कोई वैल्यू चेंजेस नहीं हो रही है, क्योंकि लॉग मैसेज के अंदर कहाँ असाइन किया है। काउंटर +1 का मतलब क्या है? इसका मतलब है 1+1, ये हमेशा 2 ही प्रिंट करेगा या 1 ही हाँ, प्रिंट वही कर करेगा। रहा था प्रिंट वो। ठीक, इसमें असाइन एक्टिविटी भी लगानी है सर? असाइन एक्टिविटी लगाएंगे, बिना असाइन एक्टिविटी तो हम कर ही नहीं सकते ना। असाइन एक्टिविटी नहीं लगाओगे तो फिर वेरिएबल को नई वैल्यू कैसे असाइन करोगे? ठीक है, जब भी वेरिएबल को नई वैल्यू असाइन करनी होती है हमेशा हमें असाइन ऑपरेटर लगाना होता है, यानी कि x = 1। जो इक्वल टू वाला कॉन्सेप्ट अगर नहीं लगाएंगे तो वो वैल्यू नहीं जाके स्टोर नहीं होगी वेरिएबल में। तो वैल्यू स्टोर करनी है तो असाइन ऑपरेटर लगाओ, अभी आई लगाओ। थॉट कि इसमें ऑटोमेटिकली मतलब ऑलरेडी इस पे सब सिलेक्टेड होगा, ये अपने आप ही उठाएगा वैल्यू। नहीं, जिस एक्टिविटी का जो काम है वो वही करेगी। असाइन का काम है, असाइन एक्टिविटी का, कि वेरिएबल में नई वैल्यू स्टोर करवाना, और लॉग मैसेज का काम है प्रिंट करवाना। प्रिंट करना है, यस सर। ठीक है, तो असाइन एक्टिविटी लगाओ फटाफट जल्दी से। लॉग मैसेज के जस्ट बाद असाइन एक्टिविटी लगा दो। सर हमारा सीक्वेंस हो गया है, लेकिन ये फ्लो चार्ट में गड़बड़ हो रहा है सर। अभी देख लेंगे। काउंटर 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 +1, अब एग्जीक्यूट करो। ठीक है, यस हाँ नेक्स्ट। किसका प्रॉब्लम आ रही है? सर फ्लो चार्ट में प्रॉब्लम आ रही है सर। फ्लो चार्ट शो करो। शो कर रहा हूँ सर। ये वाला तो मेरा ये सीक्वेंस सर ऐसे मैंने बना दिया है, ये काम कर रहा है सर। ठीक है, परफेक्ट है, इसमें कोई इशू नहीं है। इसका सब कुछ हो गया है सर, लेकिन अब आते हैं सर फ्लो चार्ट में। फ्लो चार्ट में सर गड़बड़ हो रही है क्या गड़बड़ हो रही है यहाँ पे? सर। ये लगातार इसको अगर मैं रन करता हूँ तो ये रन ही होता जाता है, रुकता नहीं है सर। रुकता नहीं है, कंडीशन चेक करो। थैंक यू सर, आ गया सर, आ गया सर। कंडीशन गड़बड़ है,
नहीं सर, ये भी लग रहा है कि करेक्ट है सर, ये भी करेक्ट हो गया सर, करेक्ट उस है, समय रुक नहीं ठीक रहा है। था, ये भी करेक्ट हो गया सर। थैंक यू कंडीशन सर। या कुछ उल्टी लगा दी होगी आपने। हाँ सर, अब सही हो गया सर। थैंक यू सर। मैं हेलो एक बारी शो करता हूँ। फिरोज हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ यस यस। अच्छा, फिरोज सर महेश बात कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, मेरी ना ये फर्स्ट क्लास है। इससे पहले मैंने 2-3 क्लासेस जो हुई है नहीं ले पाया था किसी रीजन से। हाँ हाँ तो मुझे नहीं पता सर कि कैसे ये सॉफ्टवेयर है, क्या है, या तो ठीक मुझे है। इन जो डोंट वरी लास्ट जो डोंट वरी क्लासेस गए इनकी रिकॉर्डिंग डोंट वरी। वगैरह मिले तो मुझे हेल्प रहेगी राइट समझने में। राइट राइट, डोंट वरी। रिकॉर्डिंग है अभी, जस्ट क्लास के बाद मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कैसे रिकॉर्डिंग आपको एक्सेस करनी है, कौन सी एप्लीकेशन हाँ जी, इंस्टॉल करनी है, वहाँ पे और कैसे इंस्टॉलेशन ये का वीडियो सॉफ्ट, हाँ जी हाँ जी, सब कुछ इससे है, मुझे डोंट थोड़ी वरी। हेल्प हो जाएगी। और जो ये भी चल रहा है बीच से मुझे थोड़ा मतलब नहीं आ रहा है समझ में, तो उससे हाँ हाँ शायद मुझे समझ आ जाए। ओके, नो इश्यूज, डोंट वरी। ओके जी, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए नया कॉन्सेप्ट को समझे। डू वाइल एंड वाइल सबको क्लियर है, एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं है, प्रैक्टिस सर करना मेरा जरूरी है। हाँ मेरा भी नहीं हुआ है सर, एक बारी मैं प्लीज शो करना हाँ शेयर चाहता करो, बिल्कुल हूँ। शेयर करो। मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया शायद। मैंने ये बनाया था, शेयर हो रही ना स्क्रीन? हाँ जी हाँ जी। देखो पहली चीज आपको रिपीट क्या करना है बार बार, बॉडी के अंदर रखो आप लॉग मैसेज, जो भी आप रिपीट करोगे ना हमेशा वो बॉडी में ही आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये लॉग मैसेज आपने ऐड किया ना, इसको बॉडी में ले जाकर रखो। ठीक है, ओके। और सर ये कंडीशन कंडीशन लगाओ। ये डू वाइल है ना, तो हमेशा पहले एक्शन होगा फिर कंडीशन आएगा, फिर कंडीशन तो, चेक करो। तो तो कंडीशन ये लगाओ। कंडीशन यहाँ पे सेट करूँ ना? हाँ यहाँ पे चेक करो, क्योंकि डू वाइल है ना, हमने वाइल करके देखा था, डू वाइल नहीं करके देखा था, मैंने शायद सबको डू वाइल करने के लिए बोला था शायद। लेस देन, ये ग्रेटर देन आपने लगा दिया। ओके सॉरी। लेस देन लगाओ। सबने वाइल ट्राई किया, डू वाइल ट्राई नहीं किया? डू वाइल के लिए मेंशन किया था मैंने कि डू वाइल ट्राई करना है। सर डू वाइल नहीं ट्राई किया सर, वाइल नहीं किया, ट्राई किया, वाइल वाइल नहीं ट्राई किया सर। ठीक है। अब अब एक्सिक्यूट करके देखो। ओके। करो, एक्सिक्यूट। ओके ऑलराइट। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, अच्छा सर ये एक्टिविटीज तो बिल्कुल सेम ही होगी जो हमने अभी इससे पहले की थी। हाँ बिल्कुल। वाइल डू वाइल और वो सेम जो किया था हमने असाइंट वगैरह उसमें भी जो लगाया था, हमने इसमें भी वर्कफ्लो लगाया। क्रिएट किया था, राइट? कॉन्सेप्ट वही है, हाँ कॉन्सेप्ट सर वही है। मैं आपका ठीक एक है, बार स्क्रीन शेयर करूँ, एक बार मेरा देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल आप करिए, मैं स्टॉप कर देता मुझे लगा सर ये वाइल डू वाइल मतलब एडवांस है, इसमें हमें सिर्फ कंडीशन दे देनी है, अपने आप ही प्रिंट कर देगा ये। हूं। सेम है, सिर्फ वो समझाने के लिए मैंने वहां पे क्रिएट किया था। डू वाइल मुझे वाइल लगा लूप असाइंट के थ्रू एक्टिविटी इसको। नहीं लगानी। ठीक है सर। हाँ आपने शेयर की स्क्रीन, ओके ठीक है। काउंटर काउंटर +1 काउंटर लेस देन 10, ठीक है, इसमें कोई इशू है? नहीं ठीक है, ये इधर आ रहा है ना वो, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी। ओके, आपने क्या किया इसके अंदर? ओके अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं, 1 2 3 आ रहा है ना, ठीक है, लास्ट में वो नंबर्स पे, सॉरी इनके डेट हर टाइम पे प्रिंट हो रहा है। इनके हर एक्शन पे टाइम प्रिंट हो रहा है। हाँ ठीक जी है, हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं, वो हमारी सेटिंग्स होती है ना, स्टूडियो की सेटिंग्स होती है, वो इश्यूज नहीं। ओके सर। ठीक है, तो ये परफेक्ट चल रहा है आपका अभी। ओके चलिए, तो एक और टास्क देते हैं आप लोगों को, अभी के लिए नहीं, घर के लिए। ठीक है, मैं पहले कुछ चीज समझा देता हूँ।
डू वाइल मुझे समझाने की जरूरत है दोबारा से? नहीं सर। फिर भी यहाँ ऐड कर देते हैं ताकि अगर कभी हम भूलें तो हमें याद रहे। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ। हमने वाइल किया था तब भी हमारा 1 to 9 आ रहा था, और हमने डो वाइल किया है उसमें भी हमारा 1 to 9 आ रहा है, पर इसमें 10 तक प्रिंट होना चाहिए था ना जब पहले लॉग मैसेज आ रहा है तो। नहीं, ऐसा नहीं पर ऐसा नहीं है। 10 तक प्रिंट क्यों होगा? अगर पहले हम पहली कंडीशन कंडीशन अप्लाई चेक होगी। कंडीशन बाद में लगा रहे हैं, लॉग मैसेज पहले दे रहे हैं ना। चलो ट्राई कर लेते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे बनाते हैं वेरिएबल। दोनों सिमिलर लगेंगे। बहुत एक छोटा सा पॉइंट है जहां पर हमें लगेगा कि हाँ यहाँ पे आके डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंटर किया काउंटर लेस देन 10 एंड यहाँ हमने लगा दिया लॉन्ग मैसेज। ड्रैग एंड ड्रॉप info counter and counter plus 1। ठीक, सेम ऐसे ही क्रिएट किया सबने, राइट? यस सर। ओके, चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। वन टू 9 10 क्यों नहीं है? करेक्ट। देखो, फर्स्ट टाइम हमारा जब लूप स्टार्ट होता है तो क्या होगा? पहले एक्शन होगा फिर कंडीशन चेक होगी, राइट? ऐसा है, ऐसा ही है। मोबाइल के अंदर पहले एक्शन होगा फिर यस सपोज यहाँ पर हमारा एक्शन चल रहा है 9th आइटम पे, यानी कि यहाँ पर काउंटर में अभी है 9, राइट? या फिर 8 मान लेते हैं। 8th आइटम पे 8 प्रिंट हो गया। 8 प्लस 1 काउंटर में नई वैल्यू क्या आ गई? नई वैल्यू क्या? 9। 9 लेस देन है 10 से। 9 लेस देन है 10 से। वापस से जाएंगे फिर से प्रिंट करेंगे। काउंटर में क्या है? 9। 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। यहाँ पे आके चेक किया कंडीशन 10 लेस देन 10। कंडीशन फेल हो गई इसलिए हमने 10 प्रिंट नहीं किया। डू वाइल जब फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट होता है सिर्फ तब इम्पैक्ट नजर आएगा आपको, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर 11 कर देता हूँ सिर्फ तभी इम्पैक्ट नजर आएगा, बाकी टाइम आपको इम्पैक्ट नजर नहीं आएगा स्टार्टिंग में। यानी कि डू वाइल और वाइल में डिफरेंस ये है कि वो फर्स्ट टाइम जब चलेगा ना बाकी सब कुछ सेम होगा। जब वो चलेंगे दोनों लोग तो डू वाइल में क्या होगा? वो एक बार एक्शन लेगा ही लेगा, ठीक है? अगर कंडीशन फॉल्स हो गई नेक्स्ट टाइम तो ठीक है, बट एक बार जरूर चलेगा। बट वाइल एक बार भी एक्शन नहीं परफॉर्म करेगा, सिर्फ यही डिफरेंस है। तो कंडीशन यहाँ पर देखो ये फेल हो जाएगी बट ये प्रिंट जरूर करेगा एक बार। उसके बाद जैसे यहाँ पे पहुंचेगा कंडीशन फेल हो जाएगी तो वो आगे नहीं जाएगा। और ये 9 वाला जो कॉन्सेप्ट है लास्ट में जाके चेक हो रहा है तो वहां पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बट अगर आप यहाँ पे 11 से प्रिंट करवाओगे तो 11 प्रिंट करेगा। बट अगर आप यहाँ पे जाओगे वाइल में जाओगे और वाइल में जाके मैं अगर 11 रखता हूँ, ठीक है, तो वो एक बार भी कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। कुछ भी प्रिंट नहीं किया। सिर्फ सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बार कंडीशन चेक होगी ही होगी जब भी आपका लूप स्टार्ट हुआ किसके अंदर? डू वाइल के अंदर। और वाइल लूप के अंदर सॉरी कंडीशन वाइल के अंदर एक बार स्टार्टिंग के अंदर कंडीशन चेक होगी होगी उसके बाद एक्शन होगा। बट डू वाइल में एक बार एक्शन परफॉर्म होगा ही होगा। एक्शन परफॉर्म होगा किसके अंदर? फर्स्ट टाइम डू वाइल के अंदर। अगर कंडीशन फॉल्स है तब भी एक बार तो वो चलेगा ही चलेगा, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना। सर लेकिन जब हम फ्लो चार्ट में यही सेम कंडीशन लगा रहे थे मतलब लेस देन 10 वाली, तो वहां वो 10 तक आउटपुट दे रहा था। कहाँ अभी दे हमने रहा जब था? लास्ट किया था, वहां अभी पर जो हमने हमने लास्ट किया इक्वल टू वहां पे हमने इक्वल टू लगाया था। नहीं सर, इसमें लेस देन 10 भी लगाया था, उसमें भी दिया था उसने। फिर आपने कहा था शायद कंडीशन कुछ अंदर से चेक करनी होगी कुछ। कहाँ दिया है? चलो
वो इसलिए दिया हुआ क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस, हमेशा आप एक्टिविटी का अरेंजमेंट को आपको समझना होगा, ठीक है। ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, दोनों जगह मैंने सेम रख दी। ओके ट्राई करें। चला नहीं है, फर्स्ट रन कर लेते हैं। आपने वेरिएबल शायद वहाँ पे सर 11 11 दिया होगा, राइट? हाँ, Yes. ये भी हो सकता है। ये सर 11 ही था वहाँ पे, वैल्यू जो पुट की थी आपने। हाँ, ओके। ठीक है, 1 to 10 यही कह रहे हो आप कि यहाँ पर 10 तो प्रिंट कर ही रहा है, राइट? सर, यस इक्वल्स टू लगा है ना। ठीक है, चलो ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लगाया? सेम वैसे ही कंडीशन लगाई है, राइट? लेकिन सीक्वेंस में 9 तक दे रहा है। सीक्वेंस में नहीं, सीक्वेंस में नहीं, डू वाइल वाइल जो एक्टिविटी ऑलरेडी बनी बनाई है ओके ओके यस है ना, जो एक्टिविटी बनी हुई है ना ऑलरेडी, उसमें 9 तक दे रहे हो 1 to 9, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। देखो, मान के चलते हैं कि यहाँ पर काउंटर में 9 से स्टार्ट हुआ या 9 आया, ठीक है। यहाँ पे गए 9 लेस देन है 10 से, 9 लेस देन है 10 से या नहीं? है सर। यस सर। है 9 लेस देन है 10 से, राइट। ठीक है। चलो उसके बाद क्या हो रहा है? 9 प्लस 1 10। कंडीशन बाद में चेक करो, एक्शन पहले हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 10 प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, होगा नहीं होगा 10 प्रिंट। अब यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? मान लेते हैं यहाँ पर 9 है, ठीक है। यहाँ पे लॉग मैसेज पहले है, काउंटर बाद में है, ठीक है। यहाँ पे देखें, काउंटर पहले है, लॉग मैसेज बाद में है, ठीक है। तो हम इसका सीक्वेंस चेंज करके देखें। तो फिर तो सर ये वाइल हो जाएगा, डू वाइल वाला भी, जो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा सब। नहीं, कैसे हो जाएगा? कंडीशन नहीं तो होगा, होना चाहिए। काउंटर तो नीचे है ना कंडीशन। काउंटर तो नहीं चेंज, हमने तो सिर्फ इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। ओके। थोड़ा सा ऐड ऑन करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि एक प्रॉपर लूप है, ठीक है। बट ये 10 तक जाएगा, बट एक गड़बड़ करेगा ये। सर ये 10 तक नहीं जाएगा सर, ये भी 9 तक ही रहना चाहिए सर। 12 तक, सॉरी। अच्छा, यहाँ पर हमने वेरिएबल चेंज नहीं किया, 9 तक रहना चाहिए। चलो यस देखते सर। हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट देखना इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, 10 तक चला गया, स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हो गया, यस सर। ठीक है। तो ये इन सीक्वेंस के अरेंजमेंट पे है कि हम यहाँ पे कैसे अरेंज करते हैं और यहाँ पे कैसे अरेंज करते हैं, ठीक है। उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर बाकी ये कोई दिक्कत असाइन और लॉग मैसेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे, असाइन हाँ, मतलब इसको सीक्वेंस में कहाँ डाल रहे हो। कैसे एक्टिविटीज को हम अरेंज कर रहे हैं, करेक्ट। जो सीक्वेंस हम अरेंज करेंगे वो यहाँ पर कैसे अरेंज, यहाँ पर कैसे काम करता है, वहां पर कैसे काम करता है, वो समझना पड़ेगा। छोटा मोटा चेंजेस हमारे लॉजिक पे होता है सब कुछ, ठीक है। वो आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से चीजें हमें अरेंज करनी है, ठीक है। अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि और वो अरेंजमेंट होगा आपके लॉजिक के ऊपर। बिल्कुल सिमिलर नहीं है ये कॉन्सेप्ट, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर समझाया था कि इस तरीके का लूप व्हाइल लूप होता है और इस तरीके का लूप डू व्हाइल लूप होता है। बट अब आप जब यूज करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक डू व्हाइल एंड व्हाइल एक्टिविटीज आप यूज करोगे, वो कैसे काम करते हैं वो आपको समझना होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस है, अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी, प्रैक्टिस के बाद ही आप प्रॉपर्ली समझोगे क्या होता है, थोड़ा और प्रैक्टिस है। तो एक काम करते हैं, मैं कुछ छोटा सा टास्क बताता हूँ जो आपको करना होगा घर पे, ठीक है। एक एक्टिविटी समझाता हूँ, मैं इसे कह सकता हूँ कॉन्केटिनेट करना है, कॉन्केटिनेशन, या फिर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं और ये मल्टीपल वैल्यूज हैं, उनको आपको कॉन्केटिनेट यानी कि कंबाइन करना है, यानी कि वैल्यूज को आपको कंबाइन करके आपको शो करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है। एक लेता हूँ मैं फर्स्ट नेम एंड एक लेता हूँ मैं लास्ट नेम,
ओके, दोनों का टाइप मैंने रखा है स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे मैंने रखा है अमित एंड यहाँ पे रखा है मैंने कुमार, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या करना है, प्रिंट करवाना है, बट दोनों ही नेम मुझे साथ में प्रिंट करवाना है। तो जब भी आपको कॉन्केटिनेट करना होता है कि दो वेरिएबल्स को जोड़ना होता है, तो पहला रूल, दोनों वेरिएबल का टाइप सेम होना चाहिए, ठीक है। तो देखें यहाँ पे इन दोनों वेरिएबल्स को मुझे जोड़ना है, कंबाइन करना है। अब देखो इनको हम कंबाइन करेंगे बट इनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इनको हम कंबाइन कर सकते हैं, अमित एंड कुमार दोनों को एक साथ प्रिंट करवा सकते हैं। अगर यहाँ पे 1 और 2 होता तो 1+2 करते तो वहां कैलकुलेशन हो जाती, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन्हें कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, ये कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी रिक्वायरमेंट है कि अमित एंड कुमार दोनों को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को ऐड करके फुल नेम बनाना है, करेक्ट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले ये चेक करूँ, क्या मैं दोनों को कंबाइन करने से पहले मैं ये चेक करूँ दोनों का वेरिएबल टाइप सेम है या नहीं। क्या वेरिएबल टाइप सेम है दोनों का? सेम है सर। जी सेम। दोनों का स्ट्रिंग, यस करेक्ट। यस मैं क्या कर यस सकता हूँ, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, ओके। स्पेस देना पड़ेगा सर आई थिंक। हाँ अभी देंगे, बिल्कुल देंगे। पहले हम देख लेते हैं क्या कंबाइन हुआ, ठीक है। कंबाइन हो गया, अमित कुमार दोनों साथ में आ गए, ठीक है। अब अमित और कुमार में प्रॉब्लम क्या है कि इसमें स्पेस नहीं है, राइट। तो हमें क्या करना होगा, एक नोटपैड ओपन करता हूँ, वहां पे हम समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट नेम इक्वल टू अमित दे देना, ठीक है। डबल कोट के अंदर रखना होता है हमेशा, पता है हमें वैल्यूज, जब भी स्ट्रिंग वैल्यूज टेक्स्ट वैल्यूज होगी हमेशा डबल कोट में स्टोर, ये रूल है। लास्ट नेम वेरिएबल में मैंने क्या स्टोर किया, मार्क, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ध्यान देना है, हमें अमित स्पेस कुमार ये प्रिंट करवाना है, करेक्ट। ऐसे प्रिंट करवाना है, ऐसे प्रिंट नहीं करवाना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं फर्स्ट नेम प्लस, प्लस का मतलब है हम कंबाइन करते हैं, अगर स्ट्रिंग है टेक्स्ट है तो कंबाइन करेंगे, कॉन्केटिनेट करेंगे, अगर नंबर से तो प्लस क्या करेगा, ऐड कर देगा, सम कर देगा, ये ध्यान में रखना है। तो मैं यहाँ लास्ट, इसका आउटपुट होगा ये वाला, करेक्ट। बट सर मुझे क्या आपने करना है, सर हाँ आपने एक बार इनिशियली बताया था कि जब हमको स्पेस ऐसे में देना होता है एक इनिशियल क्लास में, तो फर्स्ट नेम प्लस हाँ डबल डबल करेक्ट, डॉट के बीच में स्पेस, फिर प्लस, फिर करेक्ट, स्पेस देके लास्ट नेम। याद है ना, ठीक है। जी सर। अब मुझे क्या करना है, प्लस डबल कोट प्लस मुझे स्पेस ऐड करना है। तो स्पेस क्या है, स्पेस भी एक टाइप का स्ट्रिंग है, ठीक है। तो हमेशा हम क्या करेंगे, कभी भी कोई भी नई वैल्यू ऐड करनी है, लेकिन मुझे एक स्पेस ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, प्लस डबल कोट स्टार्ट स्पेस डबल कोट प्लस लास्ट, ठीक है। तो ये क्या है, एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर में ऐड करना चाहता हूँ दोनों के बीच में, फर्स्ट नेम लास्ट के बीच में एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर। अब मैं कैरेक्टर कुछ भी रख सकता हूँ, स्पेस रख सकता हूँ या फिर कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर रख सकता हूँ, तो वो क्या होगा, इन दोनों के बीच में ऐड हो जाएगा, और जो मैं स्पेशल कैरेक्टर में देना चाहता हूँ वो हमेशा डबल कोट के साथ आएगा, ठीक है। राइट सर। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, फर्स्ट नेम डबल कोट स्पेस प्लस, देखो पहले फर्स्ट नेम फिर उसमें स्पेस को ऐड करेंगे, फिर स्पेस के साथ हम लास्ट नेम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या होता है, ठीक है। अमित कुमार, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एक वेरिएबल है, इसलिए इनको हम कभी भी वेरिएबल्स को कभी भी डबल कोट में नहीं लेते, सिर्फ वैल्यूज अगर हम कोई प्रोवाइड कर रहे हैं उनको हम डबल कोट में लेंगे, ठीक है। ये वेरिएबल्स है इसलिए इनको डबल कोट में नहीं दिया, बट यहाँ पर एक वैल्यू मैंने दी है, इसके अंदर मैंने क्या स्टोर किया है, स्पेस। और अगर मैं चाहता तो मैं इसके लिए भी एक और वेरिएबल क्रिएट कर सकता था, ठीक है, स्पेस। और यहाँ पे मैं स्पेस स्टोर करवाता हूँ, डबल कोट स्पेस, सेम जैसे मैंने यहाँ पे अमित कुमार करवाया, ऐसे मैंने स्पेस स्टोर करवा दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ इस केस के अंदर, तीनों वेरिएबल प्लस करने, प्लस स्पेस स्पेस वेरिएबल आ जाएगा। प्लस लास्ट नेम, ठीक है, तीनों चीजें कंबाइन हो जाएंगी।
अब आपका टास्क है इसी से रिलेटेड, आपको क्या करना है 1 to 10 या फिर कोई भी, मैं आपको कोई भी नंबर देता हूँ उसका आपको टेबल प्रिंट करवाना है, ठीक है। बट फॉर्मेट क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जो आपकी टेबल प्रिंट होगी उसका फॉर्मेट क्या होगा, ये वाला फॉर्मेट। मैं अगर 2 देता हूं तो 2 की पूरी टेबल प्रिंट हो जाए बस, बट ऐसा ना हो 2 4 6, प्रॉपर इस फॉर्मेट में प्रिंट होना चाहिए। ठीक, क्लियर। जब आप 2 की टेबल प्रिंट करोगे या 3 की टेबल प्रिंट करोगे या 4 की टेबल प्रिंट करोगे तो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, 1 into 1 equal to 1। ये आपको लूप के थ्रू कर, इसलिए मैंने दोबारा समझाया, कल को ऐसा ना हो कि आप बोलो कि ये तो पता ही नहीं था, टास्क मिल गया बट आगे क्या करना है कैसे करना है, इसलिए मैंने आपको दोबारा समझा दिया। इसमें डाउट है? हाँ जी, क्लियर। मतलब लॉन्ग मैसेज में हमें ये दिखाना है 2 into 2 4 देन 2 into 3 6 ऐसे। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको आउटपुट सेक्शन के अंदर लॉग मैसेज के थ्रू शो करवाना है। तो सर सेम ये फिर ऐसे होगा सर, असाइन उसाइन करके होगा। बिल्कुल, आपको सोचना है आप कैसे कर सकते हो, ये यही टास्क है। प्रोफेसर हेलो, हाँ जी, प्रोफेसर जो ये पे 2 1 2 होगा तो जो 1 वाला है तो उसे हम वेरिएबल्स देख हाँ, करके असाइन करा सकते हैं ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरिएबल ही यूज करना है आपको, सोचना है कि कैसे वेरिएबल दोगे, कैसे वेरिएबल का यूज करोगे। सोचो, पहले डू वाइल लूप से आप क्या करो, 2 की टेबल नॉर्मल टेबल प्रिंट करवा के देखो, ठीक है, नॉर्मल टेबल, ठीक है। उसके बाद फिर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ टेबल प्रिंट करना, पहले नॉर्मल टेबल 2 4 6 8 इस तरीके से। आफ्टर दैट आप कॉन्केटिनेट करके जो भी आप हमारा जो फॉर्मेट है टेबल का उसमें करना, पहले नॉर्मल तरीके से करो फिर फॉर्मेट के साथ करना। पहले ट्राई करना कि टेबल कैसे क्रिएट होगी, उसे ट्राई करना। ओके, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, और एक और लूप के बारे में बताता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे डू वाइल एंड वाइल लूप के बारे में समझाया मैंने, राइट। डू वाइल लूप बेस्ड होते हैं कंडीशन के ऊपर, किसके ऊपर, कंडीशन के ऊपर, राइट। जो भी कंडीशन होगी अगर ट्रू है तो जो लूप होगा वो रिपीट करेगा एक्टिविटीज को या टास्क को या एक्शंस को, करेक्ट। अगर एक्शंस पे कंडीशंस ट्रू होती हैं तो, है ना, वाइल लूप और डू वाइल लूप में यही होता है ना, कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो लूप चलते हैं, रिपीट करते हैं टास्क बट कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर कंडीशंस ट्रू है तो हमारे जो टास्क होंगे रिपीट होते जाएंगे, करेक्ट। कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो टास्क रिपीट नहीं होंगे। अब एक और चलते हैं, एक और एक्शन की तरफ चलते हैं, एक और नए लूप की तरफ चलते हैं जिसे हम कहते हैं फॉर ईच लूप। क्या कहते हैं, फॉर ईच, ठीक है। नाम से क्या पता पड़ रहा है, फॉर ईच, ईच आ रहा है यानी कि हर एक आइटम। जो फॉर ईच लूप होता है वो हमेशा कलेक्शंस या ग्रुप पे काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बोला जाए कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, ठीक है, या फिर छोटा सा किड है, वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने जाता है स्कूल के अंदर। जैसे आई एम नॉट श्योर कि अब मेरे टाइम पे जब मैं छोटा था तब ऐसे कुछ होता था। तो अगर मेरा बर्थडे है तो मुझे क्या करना है, अपने क्लास में अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है मुझे। तो मैं क्या करता हूँ उस क्लास के अंदर चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो मैं हर एक स्टूडेंट को क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा या कोई कंडीशन अप्लाई करके रखूंगा वहां पे कि इसको नहीं दूंगा इसको दूंगा। सबको देनी पड़ेगी सर फ्रेंड को बंदा 2 दे देता था चॉकलेट। ये भी होता है सर कि जिसके साथ लड़ाई होती थी उसको नहीं भी देते थे। नहीं भी देते, वहां कंडीशन हो गई, करेक्ट। तो कंडीशन हो गई आपकी, तो वो वहां पर फोर ईच नहीं बैठेगा, ठीक है। फोर ईच का मतलब है कि मुझे हर एक स्टूडेंट को जो भी उस क्लास के अंदर है या फिर जो भी आपके ग्रुप के अंदर है, आप मान लो चलो स्टूडेंट मान लो, आपका ग्रुप, आपका फ्रेंड सर्किल है, वो एक तरह से ग्रुप है, ठीक है। आप पार्टी देनी है तो सभी को दोगे ना, या उस ग्रुप में भी ऐसा होगा कि नहीं इसको नहीं दूंगा मैं पार्टी, ऐसा तो नहीं होगा, सर देंगे, है ना। तो ग्रुप, जब भी हम बात करते हैं ग्रुप की या कलेक्शंस की,
तो हम कौन सा लूप की बात करते हैं, फॉर ईच। उसमें क्या होता है, फॉर ईच का मतलब है एक आपको कलेक्शन या ग्रुप दे दिया गया है, आपको बोल दिया कि इस ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं सबके साथ काम करना ही पड़ेगा आपको। तो फॉर ईच का मतलब होता है जब भी आपको कलेक्शंस या ग्रुप के अकॉर्डिंग काम करना होता है, हर एक मेंबर के साथ अगर आपको काम करना है तो आप फॉर ईच लूप का यूज करोगे। हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे आप? सॉरी सर, वो मैं म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ आया थोड़ा बहुत फॉर ईच लूप का? यस सर। हर एक मेंबर, ग्रुप के हर एक मेंबर को, फॉर ईच के लूप को समझने के लिए हमें कलेक्शंस भी समझना होगा, ग्रुप भी समझना होगा कि ग्रुप्स कैसे बनते हैं, कलेक्शंस कैसे बनते हैं। बट मैं अभी आपको थोड़ा सा एक हिंट, एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देता हूँ, बट इसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए हमें कलेक्शन से ग्रुप के बारे में समझना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर ईच, ठीक है, मैं यहाँ पर एक ग्रुप बना लेता हूँ। ठीक है, अभी आपको ट्राई नहीं करना है, ठीक है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है, प्रिंट करवा के दिखा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, यहाँ पर रखा नेम्स। ठीक है, मैंने क्या किया है ये समझ नहीं आएगा अभी, इसके बारे में हम कल समझेंगे कि मैंने करा क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये समझ लो, अभी मेरे पास ग्रुप है, कुछ नेम्स का ग्रुप है, अजय विजय विजय, ठीक है, या विजया या विजय। ठीक है, तो मेरे पास एक ग्रुप है, यहाँ पे देखो कितने नेम्स है, मल्टीपल नेम्स है या नहीं, मल्टीपल नेम्स है। यस यस। ठीक है, अब अभी हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे कैसे असाइन किया और ये चीज मैंने क्या चेंज करी, इसके बारे में कल डिसाइड करेंगे कि क्या होता क्या है, कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिर्फ मैं आपको अभी एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक्टिविटी सेक्शन में जाऊंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा फॉर ईच। सर्च किया मैंने तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे फॉर ईच है। ठीक है, तो मुझे अभी कौन सा फॉर ईच पिक करना है, फॉर ईच मुझे जेनरिक वाला जो कंट्रोल के साथ में है, फॉर ईच। ठीक है, फॉर ईच पे जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं इस वेरिएबल को रख देता हूँ नेम्स। यहाँ पे मेरा ग्रुप आता है और यहाँ पर मेरे पास एक बाय डिफॉल्ट एक वेरिएबल क्रिएट हुआ होगा जिसका नाम होगा आइटम। यहाँ पे होता क्या है, ये आइटम क्या करता है, एक एक आइटम इस ग्रुप में से पिक करता जाता है एंड उसे प्रिंट करता जाता है। ठीक है, और प्रिंट कैसे करते हैं, लॉग मैसेज के थ्रू। यस सर। राइट, तो हम बॉडी के अंदर हमें पता है जो भी चीज हमें रिपीट करनी है वो हमेशा हम किस में रखेंगे, बॉडी के अंदर रखेंगे, किसकी बॉडी में, लूप की बॉडी में रखेंगे। ठीक है, तो मैंने मेंशन किया एक वेरिएबल जो होगा वो डिफॉल्ट आएगा, जैसे ही आप ड्रैग करोगे लूप को तो वो क्या होगा, डिफॉल्ट आ जाएगा। मैं आपको दोबारा से ड्रैग करके दिखाता हूँ फॉर ईच। ठीक है, फिर से ड्रैग करते हैं, बाय डिफॉल्ट आ रहा है। यस सर। ठीक है, यस सर। ये एक वेरिएबल है, नॉर्मल तरीके का वेरिएबल। इस वेरिएबल का काम क्या होता है, जो भी आप ग्रुप इस सेक्शन में दो, कौन सा सेक्शन में, इन सेक्शन में अगर आप ग्रुप दोगे तो वो क्या करता है, एक हर एक आइटम के पास जाएगा, हर एक आइटम को पिक करेगा और वो आपको प्रोवाइड करता जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या दिया, इनमें क्या दिया, ये एक ग्रुप है, ये क्या है, एक ग्रुप है। क्यों, क्योंकि इसमें मल्टीपल नेम स्टोर हैं। करेक्ट, अजय विजय, तो अगर एक से ज्यादा वैल्यूज हो गई तो वो ग्रुप कहलाता है। करेक्ट, ये कलेक्शन कहलाता है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ आइटम नेम्स, तो यहाँ पे मुझे क्या देना है, आइटम नेम्स के पास जाएगा और पहला आइटम क्या अवेलेबल है हमारे पास, अजय अवेलेबल है। तो आइटम में जब लूप चलेगा तो पहला आइटम हमारा क्या प्रिंट होगा, अजय प्रिंट होगा। फिर ये लूप जाएगा, पहले आइटम को उसने चॉकलेट दे दिया, नेक्स्ट फ्रेंड के पास जाता है, विजया के पास, वो विजया को पिक करेगा और उसको चॉकलेट प्रोवाइड कर देगा, और चॉकलेट हमने प्रोवाइड कर दिया यानी कि हमने विजया प्रिंट करवा दिया। अब फिर वो नेक्स्ट के पास जाएगा, यानी कि दो आइटम्स या दो फ्रेंड्स के पास वो जा चुका है ऑलरेडी, टू फ्रेंड्स के पास ऑलरेडी जा चुका है। अब वो नेक्स्ट फ्रेंड के पास जाएगा जो है विजय।
विजय को पिक करेगा और उसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, लेट्स सी कैसे प्रिंट होते हैं, देखते हैं। आउटपुट में देखेंगे क्योंकि हमने लॉग मैसेज लगाया, अजय, विजय एंड विजय तीनों प्रिंट हो गए। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह मैसेज बॉक्स लगाऊं तो भी बेटर है क्योंकि इसमें एक एक आपको वैल्यूज दिखेंगे प्रिंट होते हुए। और मैसेज बॉक्स में मैं देता हूं आइटम। ठीक है, एक एक वैल्यूज एक एक करके प्रिंट हो रही थी। यस ठीक है, थोड़ा ओवरव्यू समझ आया फॉर ईच का? सर ये नेम्स वाला वेरिएबल लिखाना प्लीज। ये इस पे ध्यान ही नहीं देना ही नहीं है ध्यान। मैंने वही बोला है, मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है अभी। कल इस वेरिएबल को समझेंगे, उसके बाद फॉर ईच फिर से अप्लाई करेंगे। ओके ठीक है, तो मतलब मैंने ये बताया हुआ कि कि एक और लूप एक होता है। ऐसा ना हो एक कि अगर आपको लगे कि अरे एक लूप तो पढ़ाया नहीं मैंने, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। हाँ जी, कुछ कह रहे थे अब? सर मैं नहीं, ये ये कह रहा कह था एक सॉरी चलो बोलो आप बोलो। नहीं नहीं कोई नहीं, तो आप कहता बताइए। है कि बहुत सारा जो डेटा होगा, यानी बहुत सारे वेरिएबल्स है और बहुत सारा डेटा होगा, तब यहाँ पे यूज करेंगे फॉर ईच। क्या ऐसा ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ये कह सकते हो अगर मल्टीपल काफी सारा डेटा है हमारे पास तो हम यूज करेंगे। करेक्ट। ओके, और यहाँ पे जो आइटम दे रहे हैं वो एक टाइप का वेरिएबल है और उसको इक्वल टू जो हमने वेरिएबल बनाया है वो देना है। कुछ डिफरेंट टाइप का वेरिएबल बनाया है, उसके बारे में कल बात करेंगे वो किस टाइप का वेरिएबल है, क्योंकि अभी आप जो वेरिएबल बनाते हो उसमें एक वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर करते हो। करेक्ट, आपने देखा होगा, आप ट्राई करना, मल्टीपल वैल्यूज ट्राई करोगे नहीं स्टोर होंगी। ठीक है, अभी जो आप वेरिएबल यूज करते हो, जो क्रिएट करते हो, उसमें एक वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर करते हो। ठीक है, बट आपने याद है हमने वेरिएबल डिस्कस किया था, तो वेरिएबल ऐसे भी हो सकते हैं, फ्रिज के अंदर मल्टीपल वैल्यूज होती हैं। राइट। बॉटल है, एक बॉटल है जिसमें सिर्फ एक टाइप की चीज स्टोर होती है, वाटर। ठीक है, बट फ्रिज के अंदर मल्टीपल टाइप्स की बॉटल्स या मल्टीपल टाइप्स ऑफ आइटम्स हम स्टोर करते हैं। ठीक है, तो फ्रिज भी एक वेरिएबल है बट वहां पर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो जो फ्रिज वाला जो कॉन्सेप्ट है, फ्रिज वाला जो वेरिएबल है जो हमने डिस्कस किया था, वो हम कल देखेंगे वो कैसे क्रिएट हो, उसका टाइप क्या क्या, उसमें क्या क्या कैसे स्टोर कर सकते हैं। डोंट वरी। ठीक है, एक चीज और लास्ट के अंदर। ठीक है, क्योंकि आपका टास्क है तो मुझे पता है उसमें इशू आएगा, इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ। मेरे पास एक वेरिएबल है नंबर, रोल नंबर। ठीक है, इसका टाइप मैंने दिया है इंटीजर और रोल नंबर में मैंने डिफॉल्ट वैल्यू रखी है 111। ठीक है, मैं डबल कोट नहीं दे सकता क्योंकि ये टाइप क्या है, इंटीजर है। इंटीजर। ठीक है, और यहाँ पे है नेम। ठीक है, और यहाँ पे देते हैं मान लो रोहित। ओके, अब मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है लॉग मैसेज में रोहित इक्वल टू 111, यानी कि रोहित का रोल नंबर रोहित के सामने। सर मेरी जो कॉन्कैटिनेट रिक्वायरमेंट है करना पड़ेगा उसको। रोहित इक्वल टू 111, या फिर इस तरीके से प्रिंट करवा दो, दैट्स इट, इतना ही करवा दो, रोहित 111। यस सर, हो जाएगा सर। कैसे होगा? सर इसमें लॉग लॉग मैसेज लाएंगे। हाँ, पहला रूल मैंने बताया था, हम भूल गए, दोनों का टाइप सेम होना चाहिए। क्या दोनों का टाइप सेम है? तो सर इसका टाइप सेम कर लेगा ना इंटीजर वाले कैसे का। कर? नहीं कर सकते। इंटीजर को स्ट्रिंग करके नहीं, इसको डबल नहीं कोड करना दे मुझे। देंगे। नहीं मुझे नहीं देना, नहीं वो नहीं होगा। यहाँ नहीं देना है मुझे अभी। कर यस सकते हैं, मैं दे सकता हूँ यहाँ पे रोल नंबर स्ट्रिंग, बट मैं मुझे नहीं देना है अभी, मुझे यहाँ पे यही रखना है। बट फिर भी मुझे यहाँ कैलकुलेट करना है। हम जो बट एक्टिविटी आपका देंगे कहना उसको सही है। लॉग मैसेज में डायरेक्ट हाँ वही डायरेक्ट प्रिंट कर, अच्छा जाएगा सर, चलो प्लस ठीक, करके। ठीक है ठीक है। तो मेरी जो कंडीशन थी पहले कि दोनों का टाइप सेम होना चाहिए। यस सर। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि ये चेंज कर दो, तो पर्पस क्या है? आप वेरिएबल का टाइप चेंज करवाना चाहते हो। करेक्ट, टाइप चेंज करवाना चाहते हो, क्यों ना टाइप हम यहीं पे चेंज कर दें, यहाँ पर इम्पैक्ट ना हो। ठीक है, मैं दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, देखो
अगर मेरी वैल्यू 1 है, ठीक है, नंबर है n लिखा हुआ है उसमें है 1 और इसका टाइप है int, ठीक है, दैट्स मीन कि मैं बात कर रहा हूँ 1 की, ठीक है, बट ये एक अलग चीज है, इसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। अगर मैंने कोई भी वैल्यू डबल कोट में दी है तो वो स्ट्रिंग हो जाएगी। अगर आपको इंटीजर से कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, ध्यान में रखना है, इंटीजर से कन्वर्ट करना है, यानी कि इस 111 को आपको कन्वर्ट करना चाहते हो इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है, तो या तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग चेंज कर दो, है ना, फिर डबल कोट करके आप यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर सकते हो, करेक्ट है ना, या फिर आप क्या कर सकते हो 111 या फिर वेरिएबल का नेम डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। इसका मतलब होता है अगर आपने ऐसे लिख दिया और इसकी जगह मैं यहाँ पे n लगाता हूँ क्योंकि n में वेरिएबल n डॉट टू स्ट्रिंग, तो ये सीधे सीधे क्या करता है 111 को चेंज कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, ये ध्यान में रखना है डॉट टू स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पे रोल नंबर प्लस नेम देता हूँ या फिर नेम प्लस रोल नंबर देता हूँ, या तो नेम का टाइप में चेंज करूं बट नेम को मैं नंबर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता, करेक्ट, रोहित को मैं नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकता, बट 111 नंबर ऐसा है जिसको मैं टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। इशू आ रहा है, एक रेड आइकन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर एरर है, और इस एरर को हम समझें क्या लिखा हुआ है, डबल कोट करने के लिए कह रहा था, ये डबल डबल कोट कोट करने करने के लिए, इन शॉर्ट इन दोनों का टाइप अलग अलग है, इसे हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, सॉरी कन्वर्ट नहीं, ऐड नहीं कर सकते विदाउट कन्वर्जन, ठीक है, तो हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा। कन्वर्जन करने का मतलब है कि रोल नंबर जो है वो इंटीजर में, अगर मैं इसके आगे डॉट टू स्ट्रिंग लगा दूं, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया, यानी कि अब ये भी स्ट्रिंग हो गया और ये भी स्ट्रिंग हो गया, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा ही रहेगा, सिर्फ प्रिंट करते टाइम वो कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं अब ऐसा करूं, ये प्रिंट होगा रोहित 111, अच्छा आप लोगों की मैंने तो थोड़ी सर और ये हेल्प कर जो दी आपके टास्क को करने के लिए। हाँ, जो नेम है नेम को डॉट टू वो कर सकते हैं इंट नहीं टीचर, नहीं नहीं नहीं, नेम नहीं हो सकता। नेम को कैसे करोगे, आर को आप 1 2 3 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, लॉजिकली नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, है ना। अगर वो नंबर होता तो कन्वर्ट कर सकते थे, ठीक है, अगर वो नंबर होता, देखो हर चीज के पीछे एक लॉजिक होगा, अगर वो ऐसे होता इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, राइट, ऐसे, है ना, नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हो आप numbers। अगर नंबर स्ट्रिंग में दिया होता, हमने डबल कोट में दिया होता और उसे हम कैलकुलेट करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हो, वो मैं बता दूंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। आपको अब ध्यान में रखना है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसका आउटपुट क्या आएगा, 111 क्या आएगा इसका आउटपुट, चलो थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ, 111 1 2 3 इसका आउटपुट क्या आएगा, 12 1 2 सर 1 + 2 ही आएगा, 1 1 2 आएगा सर, 12 1 2 आएगा सर, एरर आएगा, अभी तो किया हमने स्ट्रिंग एंड इंटीजर, कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले उसको एक को, करेक्ट, या तो इसे कन्वर्ट करें या तो हम इसे ऐसे रखें, ठीक है। अब अब सही क्या आएगा, आउटपुट आएगा, 1 2 हो जाएगा, 1 2 ठीक है। अगर मैं ऐसे करता हूँ अब क्या आउटपुट आएगा, 3 ये आएगा, फिर आ जाएगा, इस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना, इंपॉर्टेंट है। यहाँ एरर आएगा, इस एरर को रिजॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं, डॉट टू स्ट्रिंग लगा लेंगे उसमें, या दोनों जगह डबल डॉट लगा डॉट लेंगे, टू स्ट्रिंग, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2, 1 ठीक 2 है। अगर रिक्वायरमेंट ऐसी है कि 3 चाहिए, ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट है हमारी कि हमें 3 चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, एक जैसे 2 स्ट्रिंग होता है,
ऐसे ही हमारे पास एक, इस पे ध्यान मत दो अभी इतना, सी इंट पे ये मैं करवा दूंगा अभी से थोड़ा सा। सी इंट एक और होता है कन्वर्ट इंटीजर, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम क्या रख देंगे, इस ब्रैकेट में रख देंगे। ये एक मेथड दिया गया है प्लस 3, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसे कन्वर्ट कर देता है इंटीजर के अंदर। जैसे टू स्ट्रिंग लगाने का तरीका है, ऐसे इंटीजर लगाने का तरीका है। ओके ठीक है, कोई नहीं, ये आप आगे चलेंगे धीरे धीरे, प्रैक्टिस के साथ चीजें आएंगी।